आदरणीय गोपाल बाबू को प्रणाम। अब शुरू कराया जाए अमिताभ बाबू। हाँ, तो रजनी जी अपना प्रार्थना शुरू करें। 8:27 हो गया। हाँ, अभी अभी खबर मिला, अब हम क्या करें। हम शॉक्ड हो गए, बहुत बहुत क्लोज थे हमसे और हमारे गुरु थे। ठीक है, तो रजनी जी शुरू करें। नहीं हो रहा। प्रेम बढ़ावे एक पाप के ताप हटावे, दोनों सुख के सागर हैं, दोनों है पूर्ण काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर सबरी घर खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के है काम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक कंस पापी संहारे, एक दुष्ट रावण को मारे, दोनों है अधीन दुख हरता, दोनों है अधीन दुख हरता, दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक राधिका संग राजे, एक जानकी संग विराजे, एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे, चाहे सीताराम च कहो या बोलो आवाज बंद हो गई, आवाज बंद हो गई। आवाज आ रही है सबकी? दोनों है आनंद प्रकाशी, बिंदु गोविंद भजन से मिलता है विश्राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बिंदु गोविंद भजन से मिलता है विश्राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम चाहेंगे गोपाल जी, गोपाल शंकर साहब, अब उनको, हमारे स्पीकर अरुण कुमार दुबे जी को बोलने को। जी। आदरणीय अरुण कुमार दुबे जी का आज गीता के 18वें अध्याय पर उनकी आध्यात्मिक प्रस्तुति होगी। वे किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं और वो अपने क्षेत्र में उनको महारत हासिल है और हम उनका अभिनंदन करते हैं और उनसे आग्रह करेंगे कि अपना वो प्रस्तुति शुरू करें। अरुण कुमार दुबे जी अपना प्रस्तुति शुरू करें कृपया। अरुण जी शुरू करिए। आप सभी को प्रणाम। अपने गुरु जी को सादर प्रणाम करते हुए ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सभी सत्संगियों को प्रणाम, पांचों देवों को प्रणाम, व्यासदेव जी को प्रणाम।
तो भगवत गीता का जो प्रारंभ है वो धृतराष्ट्र की उस जिज्ञासा से होता है। प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। वो ये जानना चाहते थे धृतराष्ट्र कि कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में एकत्र मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो धृतराष्ट्र के मन में ये बात थी कि पांडु के पुत्र हैं और मेरे पुत्र हैं, उन्हें स्वयं पर अपने पुत्रों के बल पर बहुत विश्वास था और उन्हें ये विश्वास था कि उनके पुत्र ये युद्ध जीत लेंगे। तो भी कृष्ण चूंकि पांडवों के पक्ष में थे अतः उनके मन में संशय था, इसलिए उन्होंने संजय से ये प्रश्न किया। इसी अध्याय में आगे चलकर श्लोक संख्या 32 से 35 के मध्य में अर्जुन के सेनाओं के मध्य में स्थापित रथ जब भगवान ने कर दिया तो उनके मन में विषाद आ गया और वो मतिभ्रम हो गया। अपने कर्तव्य, जो निर्दिष्ट कर्तव्य है क्षत्रिय के, उसके प्रति उनके मन में विभ्रम आया और वो भ्रम के वजह से वे अपने निर्धारित कर्तव्य से भ्रमित हो रहे थे, च्युत हो रहे थे। तो कहते हैं वो अर्जुन कि हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूं, भले ही वे ही मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। भगवत गीता का जो 18वां अध्याय है वो इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। अब भगवान उन्हें पहले अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और इन सब के बारे में बताते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रकृति के गुणों के बारे में बताते हैं, कर्ता और कर्म के बारे में बताते हैं, अधिष्ठान के बारे में बताते हैं और अंततः जाकर के भगवत गीता अध्याय के 73वें श्लोक में अर्जुन अब स्वीकार करते हैं कि नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान या अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव। इससे पहले भगवान उनसे कहते हैं कि भैया जो कुछ बताना था मैंने आपको बता दिया, अब यथा इच्छा तथा कुरु। तो अर्जुन कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अब नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है, मैं संशय रहित होकर दृढ़ हूं और अब आपके करिष्ये तव वचनम तव, और अब मैं आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत। तो 18वां अध्याय इस मामले में भी महत्वपूर्ण है कि यह उपसंहार है। पूरे भगवत गीता के ज्ञान को ले लेने के पश्चात अब अर्जुन का मोह यहां पर नष्ट हो गया है। और जो प्रथम श्लोक था जिसमें धृतराष्ट्र ने कहा था कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः, तो भगवत गीता के 18वें श्लोक का आखिरी श्लोक और भगवत गीता का आखिरी श्लोक संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को उस बात की पुष्टि करा देता है कि हे धृतराष्ट्र, चाहे तुम्हारी सेना कितने ही अक्षौहिणी की हो, चाहे तुम्हारे कितने बल हो, चाहे तुम्हारे 100 पुत्र हो, लेकिन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। संजय अपना मत यहां देते हैं पूरे भगवत गीता के श्रवण करने के पश्चात, भगवान की सारी बातों को सुनने के पश्चात, कि जो जिज्ञासा 1.1 श्लोक में थी धृतराष्ट्र की, उसका स्पष्ट उत्तर देते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। भगवत गीता का जो 18वां अध्याय है
उसका पहला श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में अभी तक के 17 अध्यायों का सारा ज्ञान ले लेने के पश्चात अब अर्जुन उनसे प्रश्न करते हैं कि हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं और मैं संन्यास आश्रम यानी त्याग में जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। तो भगवत गीता का जो 18वां अध्याय है उसमें कुल मिलाकर 78 श्लोक हैं। देखिए, ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है और मैं क्षमा चाहूंगा कि एक सत्र में इन सभी 78 श्लोकों का सार बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए मैं इसमें लगभग 40-45 श्लोक इसमें लूंगा और शेष जो है वो अगले जो एपिसोड होगा या अगला जो कोई कार्यक्रम होगा उसमें इसको कवर करूंगा, क्योंकि ये मैं ये समझता हूं कि 18वें अध्याय को बहुत गहनता के साथ में अध्ययन किया जाना आवश्यक है। तो पहला श्लोक ये कहता है, संन्यासस्य महाबाहो त्वमिच्छामि वैदितुम त्यागस्य च हृषिकेशम पृथक्तेषि निषूदनम। पहले श्लोक से जो बात शुरू होती है तो अर्जुन त्याग और संन्यास के विषय जिज्ञासा करते हैं। अब भगवान उनकी जिज्ञासा का समाधान करना शुरू कर देते हैं। भगवत गीता के 18वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। देखिए, संन्यास के लिए बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, सब कुछ छोड़ दो, गेरुआ कपड़े पहन लो और घर परिवार को त्याग दो और जंगल में चले जाओ और वनों पर्वत कंदराओं में चले जाओ, फल खाओ, पत्ते खाओ, वायु का आहार करो, आदि 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 संन्यास। ये हमारे यहाँ मत अनेक हो सकते हैं, पर भगवान क्या कहते हैं? देखिए, भगवान यहाँ पर बहुत बहुत ही कूटनीतिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से अपनी बात को कहते हैं। उन्हें पता है ये मनुष्य मूढ़ है, भगवान जो बात कहेंगे वो नहीं मानेगा, इसलिए भगवान यहाँ बहुत अच्छी तरह से कहते हैं कि विद्वान लोग ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। ये कितनी अच्छी बात है। वने रहे, महाप्रभु कहते थे, वने रहे गृह ठाके, घर में रहो या वन में रहो, यदि आपके मन में फलों के, कर्म फल के परित्याग की इच्छा नहीं हुई, कर्म फलों से आपकी आसक्ति नहीं बनी रही, तो फिर ऐसे संन्यास का कोई अर्थ नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं यहां पर कि विद्वान लोग कहते हैं, दो विचारधारा यहां पर भगवान बताते हैं कि कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो जिन दो प्रश्नों का इन्होंने किया था तो उसकी भूमिका भगवान बनाते हैं कि संन्यास किसे कहते हैं और त्याग किसे कहते हैं। भगवान कहते हैं भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं कि कुछ विद्वान के अनुसार समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग कर देना चाहिए। बहुत सारे सन्यासी लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि ये सब जो कर्म है ये बंधन में बांधने वाले हैं, ये जगत माया है, अतः सारे कर्मों को छोड़ करके आप बिल्कुल भगवान में रम जाइए, किसी जंगल में चले जाइए, किसी भी पहाड़ की कंदरा में चले जाइए और सारे कर्मों को आप बंद कर। तो भगवान इसका भी यहाँ पर वर्णन करते हैं कि कुछ विद्वानों के अनुसार समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग कर देना चाहिए। तो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि भाई देखिए, बाकी कर्मों का तो आप त्याग कर दीजिए तो कर दीजिए, लेकिन यज्ञ, ज्ञान और तपस्या के कर्मों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। दो प्रकार की विचारधाराएं भगवान ने बता दी। अब भगवान कहते हैं कि सुनो, इस बारे में मेरा मत क्या है। तब भगवान कहते हैं कि त्याग के विषय में मेरा मत सुनो। 18वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान कहते हैं कि त्याग के विषय में मेरा मत क्या है। तब भगवान आगे बताना शुरू करते हैं कि देखो, शास्त्रों में 3 प्रकार के त्याग बताए गए, सतोगुणी त्याग, रजोगुणी त्याग और तमोगुणी त्याग। यज्ञ, दान, तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये निस्संदेह महात्माओं को भी शुद्ध कर देते हैं। दो विचारधारा में से भगवान अब अपना मत देते हैं कि समस्त प्रकार के कर्मों का परित्याग या विभिन्न प्रकार के कर्मों का परित्याग भले ही कर दो, लेकिन किसी भी व्यक्ति को यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कर्म तो ऐसे हैं
जो बड़े बड़े विरक्त महात्माओं को भी शुद्ध कर देते हैं। यज्ञ, ध्यान, तपस्या को किसी भी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना कर्तव्य मानकर जो संपन्न किया जाए, यही मेरा अंतिम मत। उसमें भी वो कहते हैं कि जो यज्ञ कर रहे हैं ना आप, ये दान कर रहे हैं, ये तपस्या कर रहे हैं, तो इसमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि मैं कर रहा हूं या इसको करने से मुझे ये प्राप्त होगा या मैं ये करके जो है कोई बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूं। तो नहीं, कर्तव्य समझ करके बिना किसी आसक्ति के कर्तव्य करना है, निर्दिष्ट कर्तव्य है, इस भावना से अगर संपन्न किया जाए, यही मेरा अंतिम मत। फिर भगवान कहते हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय के 7वें श्लोक में, निर्दिष्ट या नियत कर्मों का कभी परित्याग, निर्दिष्ट या नियत कर्मों का कभी भी परित्याग मत करो। अब यहां पर भगवान इस उद्देश्य को बताते हुए कि नियत कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना है, अब 3 प्रकार के त्याग के बारे में बताते हैं। सात्विक त्याग, जब मनुष्य कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति और फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक त्याग कहलाता है। इसके विपरीत, जस्ट इसके विपरीत हम चलते हैं, मोहा तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। भगवद गीता के 18वें अध्याय का 7वां श्लोक का दूसरा पद यह कहता है कि यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। अब इन दोनों के बीच में क्या है? राजसी त्याग, यानी नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है, सारे भौतिक जो संगति है, फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो सात्विक त्याग है। लेकिन मोहवश और नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, तो ऐसे त्याग को तामसी त्याग कहते हैं। राजसी त्याग वो है, मैं लिंक नहीं भेज सकता, इसी में काम कर रहा हूं। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसका त्याग राजसी त्याग। कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, इस कार्य को करने में बड़ा कष्ट है, बड़ी दिक्कत है और बड़े समस्या होगी और इसमें बड़ा शारीरिक कष्ट है, तो इस कारण से त्याग कर देते हैं, तो ऐसे त्याग को हम राजसी त्याग कहते हैं। दुखम इत्येव यत् कर्मम काय क्लेश भयात् त्यजेत। काय क्लेश से, दुख होने से जब कर्मों को त्याग कर देता है, उसे राजसी त्याग कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 10वें, 11वें और 12वें श्लोक में कि देखो, किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्मफलों का परित्याग करते हैं, कर्म तो देखिए करना पड़ेगा। यदि आप सारे कार्यों को छोड़ भी देते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आपने सारे कार्यों को छोड़ दिया? ऐसा संभव है क्या? आपका श्वसन तंत्र चलता रहेगा, दृष्टि आपकी देखती रहेगी, कानों से आप सुनते रहेंगे, आपका हृदय धड़कता रहेगा, आपके गुर्दे काम करते रहेंगे, तो कर्म तो आप कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना संभव नहीं है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है ना, कर्म तो आप करो लेकिन उसके फल को, यही तो भगवान बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुङ्माते संगोत्त विकर्मणि। बहुत गहरा विज्ञान है। इस बात को समझना कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, वो मुझे अर्पित कर दो। भगवद गीता की इन 2 लाइनों को समझने में जीवन निकल जाता है। और यदि फल हमने भगवान को समर्पित कर दिया और भगवान के आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं, तो समस्त प्रकार के कार्यों को करते हुए भी हम कोई कार्य नहीं कर रहे और न ही उनके फल से हम बंधे हुए, न ही उनके जो उनका परिणाम है वो परिणाम को हम धारण करते। पर शर्त है कि हम भगवान के आदेशानुसार कार्य करें, भगवान को पूर्णतः कंप्लीटली सरेंडर हो। तो भगवान कहते हैं कि किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग कर देता है वही वास्तव में त्यागी है। जब सतोगुण में मनुष्य स्थित होता है ना, जो बुद्धिमान त्यागी है, वो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, न शुभ कर्म में लिप्त होता है, वो कर्म के विषय में कोई संशय
नहीं रखता। तो हमारे मन में दो बातें हो सकती हैं कि ये काम खराब है, ये काम अच्छा है, लेकिन सतोगुण में यदि कोई व्यक्ति है तो वो बुद्धिमान कहलाता है, और वो न तो अशुभ से और न शुभ से न तो घृणा करता है न लिप्त होता है, क्योंकि कर्म के विषय में वो कोई संशय नहीं रखता। लेकिन जो लोग त्यागी नहीं है उनके लिए तो फिर तीन प्रकार के कर्म है, इष्ट, इच्छित, अनिष्ट, अनिच्छित और मिश्रित। ये तीनों प्रकार के कर्म फलों का भोग मृत्यु के बाद उन्हें करना पड़ता है। लेकिन सन्यासी को ऐसे कर्मों के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान अब भगवत गीता के 18वें अध्याय के 13वें से 17वें श्लोक में कहते हैं कि वेदांत के अनुसार कर्म पूर्ति के 5 कारण होते हैं। हे अर्जुन सुनो तुम, कर्म का स्थान, शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और 5वां परमात्मा। तो भगवान कहते हैं कि कर्म पूर्ति के 5 कारण होते हैं। पहला कर्म का स्थान, दूसरा कर्ता, तीसरा विभिन्न इंद्रियां, चौथा अनेक प्रकार की चेष्टाएं और 5वां परमात्मा। भगवत गीता का 18वें अध्याय का 14वां श्लोक बोलता है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। यह अधिष्ठान शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है और ये शरीर के लिए आया है। देखिए, शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्मफल होता है, अतएव यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता और कर्ता है। प्रश्नोपनिषद 4.9 कहता है, एष ही दृष्टा सृष्टा। वेदांत सूत्र में 2.3.18 ये बोलता है, जो अतएव, और 2.3.33 बोलता है, तथा कर्ता शास्त्रार्थ तत्वात्। तो पहला हो गया अधिष्ठान शरीर, दूसरा कर्ता हो गया जो वास्तव में आत्मा है, तीसरा है कर्म के उपकरण और यह है इंद्रियां। आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। अब चौथा आता है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए पृथक पृथक प्रकार की चेष्टाएं होती हैं। लेकिन 5वां सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर होता है, जो प्रत्येक हृदय में मित्र के रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है। ये मोटे मोटे अक्षर में आप समझ लीजिए। कहते हैं ना, परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये जो 5 कारण है कर्म पूर्ति के, शरीर, कर्ता, इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं, उनमें 5वां और दूसरा कारक है कर्ता यानी आत्मा और परमात्मा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 15वां श्लोक कहता है, मनुष्य अपने शरीर, मन और वाणी से यानी काया वाचा मनसा जितने भी प्रकार के उचित और अनुचित कर्म करता है वह इन्हीं 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। भगवान कहते हैं बट 16वें श्लोक में कि जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चित रूप से बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख पाता। अब ये 5 कारण, मैंने इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगा ली, मैंने इस राज्य को जीत लिया, मैंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैंने इतनी बड़ी साम्राज्य सत्ता स्थापित कर ली, मैंने अरे तू है कौन? कर्म करने के तो 5 कारण हैं और उन 5 कारणों में जो कर्ता तेरी आत्मा अंदर बैठी हुई है, उन सबसे ऊपर परमात्मा बैठे हैं जो प्रत्येक वस्तु के परम कारण हैं। हाँ, एक बात और अवश्य है कि इस परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा इसका कर्ता कहला सकता है, लेकिन केवल आप भी सोचो कि मैंने ही यह काम किया। यहां पर बोलते बहुत बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान तो है, वो मानता है कि यह कार्य मैंने किया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके अलावा भी इसमें 4 फैक्टर्स और भी हैं, और जिनमें सबसे प्रमुख और सबसे शक्तिशाली, सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है परमात्मा। यहां पर भगवान एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है और जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, नहीं वो अपने कर्मों से। इस उदाहरण को लिया कि जैसे युद्ध में अर्जुन जाएगा और अर्जुन लड़ाई करेगा, तो अर्जुन यह कह रहा था स्वजनों को मारेंगे तो इसके कर्म फल होंगे और ये होगा। तो भगवान इसलिए इस एग्जाम्पल को लेते हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में इस एग्जाम्पल को नहीं कोट करना चाहिए कि वो इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता,
मनुष्य को मारता है लेकिन वो नहीं मारता। तो ऐसा कह के कोई भी अपराधी किसी को मार देगा, कहेगा साहब हम तो मार रहे हैं लेकिन हम मार नहीं रहे। नहीं नहीं, उसके पहले कंडीशंस हैं कि जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है और जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, और जो ये समझ पाता है कि कर्म पूर्ति के ये 5 कारण है। अब यहां पर उदाहरण में आपको एक मंडेन एग्जांपल देता हूं कि कोई युद्ध हो रहा है और उसमें जो फौजी है वो सरकार के निर्देशानुसार कार्य कर रहा है। अगर हम एक एनालॉजी ले लें कि कर्म का स्थान जो हमारे शरीर था वहां पर हम जैसे युद्ध क्षेत्र मान लेते हैं, कर्ता जो आत्मा थी वो यहां पर सैनिक है, विभिन्न प्रकार की इंद्रियां जो हैं वो उस सैनिक के विभिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्र हैं, अनेक प्रकार के जो चेष्टाएं हैं, क्राउलिंग करना, खाई खोदना, बंकर बनाना, ये सब अनेक प्रकार की चेष्टाएं हैं। और परमात्मा, इसकी एनालॉजी लेते हैं हम, परम राज्य सत्ता जिस देश की संसद या जिस देश के राष्ट्रपति या जिस देश के सरकार के आदेश पर जो दूसरा शत्रु मुल्क है उसे रक्षा के लिए अथवा उस पर आक्रमण करने के लिए ये सारा कार्य किया जा रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इन सारे कार्यों में जो सैनिक है वो मात्र एक आदेश का पालन करता है। परम इच्छा तो उस सरकार की है जिसने उस युद्ध को शुरू कराया, क्योंकि वो चाहे तो युद्ध शुरू करा दे और चाहे तो युद्ध को बंद करा। अब चूंकि वह सैनिक परम सत्ता के आदेश पर कार्य कर रहा है, उसकी अपनी कोई निजी इच्छा नहीं है, उसका अपना कोई निजी भौतिक लाभ नहीं है, इसलिए वह उस युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारता हुआ भी नहीं मारता। और यदि वह युद्ध भूमि में सैकड़ों शत्रुओं को मार, सामान्य जीवन में यदि हम एक व्यक्ति को भी मार दे तो धारा 302 पुरानी के अंतर्गत हमको फांसी अथवा उम्र कैद की सजा हो सकती है, विल बी प्रोसिक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड। लेकिन जब परम सत्ता का आदेश है और उसके अनुसार युद्ध भूमि में जब सैनिक जाता है तो वह अनेक शत्रुओं को मारता हुआ भी नहीं मारता, केवल वह आदेश का पालन करता है। और इवन अगर वो मारता भी है तो भी उनके मारने के कर्मों से वह बंधा नहीं होता, उसको इस बात के लिए किसी भी प्रकार का दंड नहीं मिलता, अभी तो उसे गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं कि साहब इन्होंने अकेले 100 आदमियों को मार दिया, इन्होंने अकेले 1000 आदमियों को मार दिया, उसको वीरता का पुरस्कार मिलता है। तो ये हमने एक एनालॉजी दी, मंडेन एनालॉजी देने की कोशिश करी। तो परमेश्वर परम कारण, हमारे जीवन में सभी कर्तव्यों के पीछे परमेश्वर परम कारण है। अतः जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है। अब एक शब्द यहां पर आता है कृष्ण भावनामय। हमारे इस्कान में कृष्ण भावनामय इस शब्द का बड़ा प्रयोग किया जाता है और ये अर्थ है कि आप अपनी सत्ता को मिटा दीजिए, आप अपनी इंद्रिय तृप्तियों को किनारे रख दीजिए, आप अपनी व्यक्तिगत सत्ता को भूल जाइए और आप चूंकि परमात्मा के अंश हैं, जीवेर स्वभाव होवे नित्य कृष्ण दास, और हमारी जो स्वभाव है, हम अंश हैं और हमारा स्वभाव है पूर्ण की सेवा करना, और पूर्ण कहेगा तो हम खड़े रहेंगे, पूर्ण कहेगा तो हम नाचेंगे। हमारा प्रत्येक कार्य पूर्ण की सेवा और पूर्ण की प्रसन्नता के लिए हो, यह पूरी भावना ही कृष्ण भावना में। जैसे एक अत्यंत प्रेमी युवती अपना समस्त जो कार्यकलाप है वो प्रियतम की प्रसन्नता के लिए करती है, एक माता अपने पुत्र की प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करती है, उसी प्रकार से एक जीव अपने कृष्ण, अपने इष्ट, अपने परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जब सब कार्य करता है और पूरा जीवन इसी रंग में उसका रंगा रहता है, उसकी चेष्टाएं, उसका विचार, उसके कर्म, उसका जीवन का समस्त उद्देश्य, तो वो कृष्ण भावनामय या ईश भावनामय कहलाता है। तो जो ईश भावनामय होकर कर्म करता है ना, वो किसी कर्म से नहीं बंधता। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय व्यक्ति होता है अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होता, क्योंकि सब कुछ परम इच्छा पर निर्भर है। अब भगवान अर्जुन को कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण के बारे में और कर्म के संघटक के बारे में उपदेश देते हैं। 2 बातों पे हम चर्चा करेंगे, कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण और कर्म के संघटक। तो भगवान यहां बताते हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि देखो अर्जुन, कर्म को प्रेरणा देने वाले 3 कारक हैं, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। और जो कर्म के संघटक हैं वे भी 3 हैं, करण, कर्म और कर्ता। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में यही तत्व रहते हैं।
देखिए, कोई भी कर्म करने के पीछे कुछ न कुछ प्रेरणा तो होती है। अब इसमें सोचना है, अनुभव करना है, इच्छा करना है, जैसे मनोवैज्ञानिक विधियां होती हैं, इन्हें हम प्रेरणा कहते हैं। तो जब प्रेरणा होती है, फिर कर्ता भी हो और वहां इंद्रियों की सहायता भी मिले, जिनमें मन भी सम्मिलित है, तब जाकर वास्तविक कर्म होता है। प्रेरणा हो और कोई काम करने वाला नहीं हो तो प्रेरणा बनकर रह जाती है। प्रेरणा हो, करता हो, लेकिन हमारे पास इक्विपमेंट नहीं, हमारे पास साधन नहीं उस कर्म को करने के लिए, तो भी वो कार्य वास्तविक रूप से परिणत हमारा नहीं होता। अब भगवत गीता के अनुसार 18वें अध्याय के 19वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक के बीच में भगवान प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 प्रकारों के बारे में बताते हैं। ज्ञान सात्विक, राजसिक, तामसिक, कर्म सात्विक, राजसिक और तामसिक, और कर्ता सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ज्ञान के लिए बताते हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में कि जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो कहते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी, ममैवांशो जीवलोको जीव भूता सनातना। कहते हैं ना, सारे जीवों में वही एक भगवान है। तो जब ये बुद्धि हमारे भीतर आ जाती है तो ये ज्ञान हमारा सात्विक ज्ञान है। राजसिक ज्ञान के बारे में बताते हैं कि जिस ज्ञान से मनुष्य विभिन्न शरीरों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीवों को देखता है, उसे तुम राजसी जानो। यानी बंदर, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, ऊंचा नीचा, हमारे देश का, दूसरे देश का, गोरा काला, पशु पक्षी, यह भिन्न जो भिन्नताएं देखता है, तो वहां पर उसका ज्ञान राजसी होता है। और तामसी ज्ञान जो 18वें अध्याय का 22वां श्लोक कहता है कि वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी प्रकार के कार्य को सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, उसे तामसी कहा जाता है। हमें से बहुत सारे लोग हैं ना जो कहते हैं, नहीं साहब, क्या है जिंदगी, खाओ पियो ऐश करो, यही है काम, खूब सारा धन कमा लेना यही है काम, बहुत सारे राज्यों को जीत लेना यही है काम। हमें से सामान्य व्यक्ति प्राय आहार, निद्रा, भय और मैथुन को ही, खाना पीना, सोना, मैथुन करना, बच्चे पैदा करना, इनको ही जीवन का समस्त उद्देश्य मानकर इसमें ही ताउम्र लिप्त रहता है। ऐसे ज्ञान को तामसी कहा जाता है। देखिए, सामान्य रूप से जो मनुष्य का ज्ञान है ना, वो सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। अब यहां से उसकी वो इच्छा है कि वो सत्संग से आकर गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, वो सतो तमोगुण से रजोगुण, रजो से सतों की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फिर भगवान अर्जुन को 3 प्रकार के कर्मों के विषय में बताते हैं। ज्ञान के बारे में चर्चा हो गई, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। 3 प्रकार के कर्मों के बारे में बताते हैं, सात्विक कर्म, रजोगुणी कर्म और तमोगुणी कर्म। देखिए, जो कर्म नियमित है, यानी आपके लिए निर्धारित कर्म है, आसक्ति, राग और द्वेष से रहित है और कर्म फल की कामना के बिना किया जाता है ना, वो सात्विक कर्म कहलाता है। क्या शर्त है? जो आपका नियमित कर्म है, निर्धारित कर्म है, आसक्ति नहीं है कर्म करते समय, राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है और कर्म फल की कामना भी नहीं है, बस कर्म के लिए कर्म करना है, कर्तव्य समझकर कर्म करना है, वो सात्विक कर्म। रजोगुणी कार्य वो है जो अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक किया जाता है, जिसके पीछे अपनी कोई इच्छा है, जिसके पीछे अपनी कोई कामना है, जिसके पीछे अपनी कोई लालसा है, कर्मफल से आसक्ति है, मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है कि मैं कर रहा हूं, वो रजोगुणी। और 18वें अध्याय का 25वां श्लोक तमोगुणी कर्म के बारे में बताता है कि जो मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके और भावी बंधन की परवाह किए बिना हिंसा या अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वो तामसी कहलाता है। मित्रों, इस भौतिक जीवन में हम कुछ कर्म बंधनों के कारण आए और उन बंधनों को बड़ी सफाई से, बिना कोई नया कर्म बंधन क्रिएट किए, उन कर्म बंधनों को हमको काटना है। समझदार व्यक्ति कुछ कर्म बंधनों को लेकर आता है, कुछ ऋण लेकर आता है, कुछ अपने कर्म के फलों को लेकर आता है। पुराने कर्म फलों को काटना है, हमें कोई नया कर्म फल क्रिएट नहीं करना है। लेकिन यहां आकर के ना, काजल की कोठरी में कतनों से आनो जाए, एक लीक काजल की लागी है तो लागी है। हम आते तो हैं पुराने कर्मों को काटने के लिए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ क्या करने आए हैं और नए नए कर्म बंधन सृजित कर लेते हैं।
और फिर जन्म मृत्यु की एक लंबी अंतहीन श्रृंखला आरंभ करने का हम खुद ही कारण बनते हैं। आगे चलकर भगवान अर्जुन को 3 प्रकार के कर्ता का ज्ञान देते। ज्ञान के बारे में चर्चा हो गई, कर्म के बारे में चर्चा हो गई, अब कर्ता के बारे में चर्चा करते हैं। सात्विक कर्ता के बारे में बताते हैं, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित होकर संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता है और सफलता से अविचलित रहता है, वो सात्विक कर्ता कहलाता है। राजसिक कर्ता के बारे में बताते हैं 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में कि जो कर्ता कर्म तथा कर्मफल के प्रति आसक्त होता है, फलों का भोग करना चाहता है, लोभी है, सदैव ईर्ष्यालु है, अपवित्र है, सुख दुख से विचलित होने वाला है, वो राजसी कर्ता कहलाता है। और जो कर्ता सदा शास्त्र विरुद्ध कार्य करने वाला है, भौतिकतावादी है, हठी है, कपटी है, अन्यों का अपमान करने में बड़ा पटु है और आलसी, सदैव खिन्न रहने वाला और काम करने में दीर्घसूत्री है, दीर्घसूत्री का अर्थ बहुत ज्यादा समय लगाने वाला है, वह तमोगुणी कर्ता कहलाता है। इतना ज्ञान देने के बाद भगवान अब अर्जुन को प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि और धृति के बारे में बताते हैं। ये भगवत गीता के 18वें अध्याय के 29वें से लेकर 35वें श्लोक में इसकी चर्चा हुई है। तो बुद्धि 3 प्रकार की है, सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि और तामसिक बुद्धि। तो सात्विक बुद्धि वो है जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य जानता है कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति प्रदान करने वाला है, वो सात्विक बुद्धि है। राजसी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि वो है कि जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्मों में भेद नहीं कर पाती, उसे हम राजसी बुद्धि कहते हैं। और तामसिक बुद्धि का तो कहना ही क्या, जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है, सदा विपरीत दिशा में प्रयास करती है, वह बुद्धि तामसी कहलाती है। देखिए, तामसी बुद्धि ना हमेशा उल्टी दिशा में काम करती है। अभी सिंपल सी बात है, सभी गुरु कहते हैं राम है, कृष्ण है, ये सनातन धर्म है, ये जीवन जो है मनुष्य खुद लेकर के आया था, ये मोक्ष के लिए जीवन है, अगले जीवन की तैयारी के लिए मनुष्य का जीवन मिला हुआ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त होकर हम सदा के लिए भगवत धाम जाके मोक्ष प्राप्त करने वाला है। तो भी तमोगुणी व्यक्ति क्या करेगा कि नहीं, ये कौन सा धर्म है, ये ऐसा धर्म नहीं, वो अपने मनोधर्म निकाल लेगा, वो सनातन नहीं अपनाएगा, वो दुनिया भर में और चलने वाले जो धर्म है, पता नहीं कौन कौन से जो धर्म है, यानी जो वास्तव में अधर्म है, मनोधर्म है, कल्पित धर्म है, उनको अपना लेगा। वो धर्म को अधर्म बोलेगा और अधर्म को धर्म मान करके उनको अपनाएगा। तो तामसी व्यक्ति जो होता है ना, वो उन धर्मों को स्वीकार करता है जो वास्तव में धर्म ही नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकरा देता है। ये महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानता है और सामान्य व्यक्ति को महात्मा करार कर देता है, ऊंचे आसन पर बैठा देता है। सत्य को असत्य मानता है और असत्य को सत्य स्वीकार करते हुए सारे कार्यों में कुमार्ग या कुपथ को ग्रहण करता है। अब आगे भगवान धृति के बारे में बताते हैं। भगवत गीता के 33वें श्लोक में 18वें अध्याय के कि 3 प्रकार की देखिए धृतियां होती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक धृति के बारे में बताते हैं कि जो अटूट है, योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, जो धृति मन, प्राण और इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह सात्विक धृति कहलाती है। लेकिन जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ और काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह धृति राजसी धृति कहलाती है। तामसी धृति के बारे में बताते हैं कि जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्वक धृति तामसी है। ऐसी बुद्धि को क्या बोलते हैं, वो धृति को क्या बोलते हैं, दुर्बुद्धि पूर्ण। इतना सब बता लेने के बाद भगवान अर्जुन को 3 प्रकार के सुखों के बारे में देखिए, इसको हम लोग को बहुत गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि इसको हम दैनिक जीवन में अनुभूति भी करते हैं। भगवान कहते हैं देखो, सुख जो मनुष्य अनुभव करता है ना, वो 3 प्रकार के होते हैं और जिसमें मनुष्य सदैव उलझा रहता है, जिनसे वो दुख भी पाता है, कभी कभी दुखों को समाप्त भी कर सकता है और कभी कभी मुक्ति भी पा सकता है। तो इन सुखों के बारे में बात करते हैं। पहला है सात्विक सुख, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्यों में आत्म साक्षात्कार को जगाता है, वह सात्विक सुख जानो।
भगवान फिर राजसिक सुख के बारे में बताते हैं, जो सुख इंद्रियों और उनके विषयों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। प्रारंभ में तो बड़ा मजा देता है, अमृत तुल्य लगता है, लेकिन अंत में विष तुल्य हो जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। एक मंडेन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, भौतिक उदाहरण हम ले लेते हैं। एक युवक और एक युवती मिलती है, परस्पर शारीरिक आकर्षण के फलस्वरूप उनमें आकर्षण होता है, फिर वे आपस में मिलते हैं, चाहे विवाह करें अथवा लिव इन में रहें अथवा ऐसा ही गंधर्व विवाह करें अथवा ऐसे ही करें, तो फिर स्त्री पुरुषा स्त्रिया मिथुनी भावा, पुरुष और स्त्री में अंततः जो है वो कोई मित्रता तो होती नहीं। अंत में आकर के जो उनका परम गंतव्य है वो है शारीरिक सुखों का भोग करना। तो जो शारीरिक सुख है या जो संभोग जनित सुख है वो प्राप्त करते हैं, चाहे वो वैवाहिक जीवन में करें या गैर वैवाहिक जीवन में करें। फिर एक दूसरे से कुछ समय तक बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन निरंतर भोगों के करते रहने के फलस्वरूप और विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न होने के फलस्वरूप एक दूसरे से धीरे 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 उनका मन हटने लगता है। कभी कभी तो उनमें घृणा भी उत्पन्न हो जाती है एक दूसरे के प्रति, कभी कभी तो इतना ज्यादा वैषम्य उनमें हो जाता है, इतना ज्यादा उनमें वैमनस्य हो जाता है कि उनमें अलगाव तक हो जाता है, तलाक तक हो जाता है। और आजकल तो आप बहुत सारे उदाहरण सुन रहे हैं, नीले ड्रम और पीले ड्रम, और कोई किले से ढकेल के मार दे रहा है, कोई अपने प्रेमी के साथ मिल करके। क्योंकि क्या है ना कि ये इंद्रियां जो है ना वो विषयों के संसर्ग में आकर जो सुख उत्पन्न करती हैं, वो केवल प्रारंभ में हमको सुख देता है, सैकरीन के जैसी है, शुरू में मीठी लेती होती है लेकिन बाद में कड़वाहट देती है। यहां पर भगवान कहते हैं कि इंद्रियों और उनके विषयों के संयोग से प्राप्त होने वाला सुख सदैव दुख का कारण होता है। भगवद गीता स्पष्ट रूप से घोषित करती है 38वें श्लोक में 18.38। अब तामसिक के बारे में बताती है, जो ज्यादातर हमारे समाज में मिल रहा है, जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, जो निद्रा आलस्य और मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। देखिए तामसी व्यक्ति के लिए ना निद्राई सुख है, आलस्य और निद्राई। 12-12 बजे तक सो के उठेंगे, अपने आप को बहुत अमीर आदमी समझेंगे कि साहब कोई 10-20 कमरों के मकान में या कोई बड़े महल में वो सोए जा रहे हैं, 12 बजे सो के उठते हैं, साहब देखो बहुत बड़े आदमी। आलस्य उसको ही सुख समझता है। उसके लिए जो सारी वस्तुएं हैं ना, वो एक प्रकार से वो जैसे शराब के नशे में जो व्यक्ति होता है, उसको सारी वस्तुएं अपने सही स्वरूप में नहीं दिखाई पड़ती, भ्रम दिखाई पड़ता है। तो तमोगुणी व्यक्ति के लिए सब कुछ भ्रम है, मोह है। ऐसे व्यक्ति को न तो प्रारंभ में सुख मिलता है और न तो अंत में सुख मिलता है। देखिए सतोगुण में क्या है, प्रारंभ में तो विष तुल्य है, पर अंत में तो सुख ही सुख है ना, मीठा ही मीठा है ना, आंवले के जैसा। शुरू में कड़वा लगता है लेकिन बाद में मीठा लगता है। आत्म साक्षात्कार होता है, बंधन से मुक्ति मिलती है, भव बंधन से जो है वो मुक्ति उसको प्राप्ति आती है। तो शुरू में कड़वा है, बाद में मीठा है। रजोगुण में शुरू में तो कम से कम मीठा मीठा लगता है ना, बाद में भले कड़वा लगे। पर तमोगुण में न तो शुरू में मीठा है और न बाद में कड़वा है। तमोगुण में किए गए तो उसके जो सब सुख है वो अंततः दुख का ही कारण है, उसे कभी भी सुख नहीं मिलता। भगवत गीता के 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि देखो, और ये हम सबको जानना चाहिए, जो अपने आप को बड़े ये सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा आध्यात्मिक जगत में बहुत उच्च स्थिति में पहुंच गए हैं और हम त्रिगुणातीत हो गए हैं। भगवान घोषित करते हैं 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में, न तदस्ति पृथिव्याम न वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्यम प्रकृतिर जैर मुक्तः यदेभि शास्त्रित त्रिभैर गुणैः। अर्थात इस लोक में यानी इस भूलोक में, स्वर्गलोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त है। तो हमारी अधिक से अधिक कोशिश ये हो सकती है कि हम तमो से रजो में जाएं, रजो से सतो में जाएं और अधिक से अधिक जो सतो है उसे शुद्ध सत्व में चले जाएं। सैद्धांतिक रूप से ये कहा जा सकता है कि हमें तीनों गुणों से मुक्त होकर ऊपर उठना है, लेकिन भगवान कहते हैं कि थोड़ा कठिन है। कम से कम इस भोर लोक, 3 लोक है, इस त्रिलोकी में तो ऐसा कोई जीव नहीं है जो इन तीनों गुणों से मुक्त हो। अब भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा भेद के विषय में ज्ञान देते। देखिए ये बड़ी भ्रांति है और सनातन धर्म के विषय में ये बड़ी एक कुप्रचारित बात है कि सनातन धर्म मनुष्यों में भेद करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बहुत सारे हमारे जो इस समय जो आरक्षणवादी हैं
या जो इस समय जो सोकाल समाजवादी हैं, वो इस बात को गलत तरीके से पेश करते हैं। वास्तव में भगवत गीता में, शास्त्रों में कहीं भी जन्म आधारित जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था के बारे में नहीं लिखा। फिर कैसा, अब ये ब्राह्मणों ने ये चार जो है प्रकार के बना दिए, क्षत्रियों ने बना दिए, किसी राजा ने बना दिए, किसी मनु ने बना दिया इसको। नहीं, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं चातुर्वर्ण्या मया सृष्टा गुण कर्म विभागशा। भगवान कहते हैं मैंने बनाया, मेरी दुनिया, मेरा ब्रह्मांड, और मैंने ही 4 वर्ण बनाए। बोल क्या करेगा? चातुर्वर्ण्या मया सृष्टा गुण कर्म विभागशा, किसके पे? गुण और कर्म के आधार, स्पष्ट रूप से है, गुण और कर्म के आधार पर। जन्म से ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण हो, शास्त्र इस बात की संस्तुति नहीं करता। शूद्र के घर में यदि कोई व्यक्ति उत्पन्न हुआ है तो वो ताउम्र शूद्र रहेगा, शास्त्र इस बात को अनुमत नहीं करता। कोई भी व्यक्ति, चारों वर्णों में उत्पन्न कोई भी व्यक्ति, जब रेस शुरू होती है तो प्रत्येक व्यक्ति टॉप करने का अधिकारी होता है। बोर्ड का फॉर्म भरते हैं 12वीं कक्षा का, प्रत्येक छात्र के हाथ में यह स्वतंत्रता होती है कि वो बोर्ड की परीक्षा में टॉप कर सकता है। मनुष्य के रूप में जिसने जन्म लिया है, प्रत्येक मनुष्य के हाथ में स्वतंत्रता है कि वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है। तो ये जो वर्ण बनाए गए हैं, ये केवल गुण और कर्म के आधार पर बनाए गए हैं। यहां से मैं अपनी बात को शुरू करता हूं, इसलिए मन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रखें। तो सबसे पहला कर्म बोलते हैं भगवान ब्राह्मण कर्म या सतोगुणी। 18वें अध्याय के 82 श्लोक में बोलते हैं शमो दमो स्तपः शौचम क्षांतिर्लार्जवेमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। देखिए, किसी भी प्रगत समाज में ये 4 प्रकार के ग्रुप तो होते हैं। वेस्टर्न समाज ने भी इस बात को लेकर के हमारे हिंदू धर्म, भगवत गीता और सनातन धर्म का बहुत कुप्रचार किया 200 सालों तक और 300 सालों तक, और ये बताया कि सनातन धर्म में तो बड़ी व्यवस्था है, बड़ी जाति व्यवस्था है, इस्लाम में तो सबको बराबरी का हक है, क्रिश्चियनिटी में तो सबको बराबरी का हक है। वो एक्चुअली हमारे तत्व तक पहुंचे ही नहीं पाए। भगवान यहां पर बोलते हैं सभी समाजों में एक इंटेलिजेंट क्लास होता है, एक मैनेजमेंट या प्रशासनिक वर्ग होता है, एक जो है वो बिजनेस क्लास होता है, और एक सर्विस सेक्टर को संभालने वाले होते हैं। 4 प्रकार के सेक्टर, यही है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इससे अलग नहीं है। एनीबडी कैन गो इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड एंड द प्लेस ऑफ बर्थ। ऐसा नहीं है क्या? आप फॉर्म भरिए, आप में योग्यता है तो आप आईएएस बन सकते हैं, आरएस बन सकते हैं। आप प्रशासक वर्ग में, आप क्षत्रिय वर्ग में, इंटेलिजेंट क्लास में जाते हैं, आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप लॉयर हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप दार्शनिक हैं, आप लेखक हैं, आप कवि हैं, कोई भी व्यक्ति जा सकता है। इवन भक्ति में भी आप देखें तो कोई भी व्यक्ति जो है वो गए हैं, रैदास जी गए हैं, कबीर जी गए हैं, किसी भी प्रकार के वर्ण में रहने वाले लोग, और ऊंचे आचार्यों की पदवी उन्होंने हासिल करी है, गुरुओं की पदवी हासिल करी। और यदि कोई उच्च वर्ण का व्यक्ति, यदि वो वर्ण यानी उच्च प्रकार के जो है वो किसी घर में रहने वाला जो व्यक्ति है, यदि वो सर्विस सेक्टर को अपना लेता है, श्रमजीवी वर्ग, लेबर क्लास के अपना लेता है, शूद्र वर्ण में जाता है। हमारे शास्त्रों में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने शूद्र वर्ण में आकर के और उन्होंने गुरुओं की पदवी पाई है। ब्राह्मण वर्ण में आने के बाद परशुराम जी क्षत्रिय वर्ण के कार्य किया। क्षत्रिय वर्ण में जो विश्वामित्र थे, उन्होंने ब्रह्म ऋषि का पद आगे चलकर हासिल किया। तो कहते हैं जिसमें शांति प्रियता है, जिसमें आत्म संयम है, तपस्या है, पवित्रता है, सहिष्णुता है, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान और धार्मिकता है, तो ये ब्राह्मण का स्वाभाविक गुण है। अब वो चाहे जिस जाति वर्ण में पैदा हुआ, अगर आपके घर के बच्चे में किसी में ये गुण है, ही इज ब्राह्मण, चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ। क्षत्रिय में क्या बोलते हैं? वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता और नेतृत्व, लीडरशिप की जो क्वालिटी है, ये क्षत्रिय का गुण। आप देख लीजिए किसी बच्चे में, हम जो एजुकेशन में जो हम जाते हैं तो हमारे एक करियर गाइडेंस का एक सेल होता है। उस करियर गाइडेंस में हम एटीट्यूड का टेस्ट लेते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट यही है कि अभिरुचि किसमें है, स्वाभाविक रुझान बच्चे का किधर है। ये नहीं कि सब बच्चे पीएमटी का फॉर्म भरे तो सारे को डॉक्टर में भेज दिया। सचिन तेंदुलकर 10वीं पास नहीं कर पाए 5 बार में। उनको पढ़ पढ़ के अगर मैथमेटिक्स और ईटा बीटा थीटा पढ़ाने लग जाते ना तो वो चपरासी भी नहीं बन पाते। सचिन तेंदुलकर बन गए। जब वर्ल्ड कप जीत लिया था ना, दुनिया में उनका नाम हो गया था ना, तो लोगों ने कहा कि यार इसको किसी तरह से ओपन बोर्ड से 10वीं तो पास करा दो ना इसे, क्योंकि इसकी अभिरुचि दूसरी तरफ में थी। तो हमारा एप्टीट्यूड कहां पर है, हमारा जो स्वाभाविक गुण है वो कहा जा रहा है
कि आपने क्षत्रिय गुण के बारे में देख लिया। अब हम वैश्य के बारे में बात करते हैं। वैश्य का मतलब बिजनेस क्लास, पैसे से पैसा बनाने वाला, किसी भी प्रकार का व्यापार करने वाला। लेकिन शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है। भगवत गीता क्या कहती है? बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े फैक्ट्रियों, बड़े बड़े खदानों, ये व्यापार नहीं है। भगवत गीता क्या कहती है? कृषि गोरक्षम वाणिज्यम वैश्म कर्म स्वभावजम। व्यापार किसको मानती है भगवत गीता? हमारे शास्त्र बिजनेस किसको मानते हैं? कृषि करना, गोरक्षा करना और व्यापार करना, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। इसी श्लोक में 18वें श्लोक के 44वां का जो पहला पार्ट है वो वैश्य कर्म के बारे में बताता है। वैश्य का जो स्वभाव होता है ना, ब्राह्मण जो है सतोगुणी है, क्षत्रिय रजोगुणी है, वैश्य रजो और तमो का मिश्रण है, और शूद्र में जब हम जाते हैं, शूद्र वर्ण में जाते हैं, तो वो तमोगुणी है। या मैं आपको बता दूं कि शूद्र वर्ण का यह अर्थ नहीं है जिसको आज नीची जाति बोलते हैं। कोई जाति नीची नहीं है। जाति नाम की अवधारणा अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की गई है। हमारे भारतवर्ष में किसी भी शास्त्र को उठाए देख लीजिए, कोई जाति शब्द की कोई अवधारणा ही नहीं है। यहाँ पर वर्ण आश्रम विभाग है, वर्ण है और आश्रम है, और ये एक दूसरे में इंटर ट्रांसफरेबल है। एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने की अनुमति है। एक वकील, एक जज का बच्चा जज बनने की योग्यता रखता है, क्योंकि उसको स्वाभाविक रूप से वैसा माहौल मिलता है। पर ये गारंटी नहीं कि वो जज ही बनेगा, और ये भी गारंटी नहीं कि किसी दूसरे घर में, किसी गरीब के घर में बच्चा जो पैदा हुआ है वो जज न बन जाए। हाँ, एक स्वाभाविक अनुकूलता उसको मिलती है। ब्राह्मण घर में जो बच्चा पैदा हुआ है उसको स्वाभाविक अनुकूलता मिलती है कि वो ब्राह्मण वर्ण में जा सकता है, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, है ना। तो जिसे हम शूद्र कर्म कहते हैं, क्या बोलती है भगवत गीता? परिचर्यात्मकम कर्मम शूद्रस्यापि स्वभावजम। शूद्रों का कर्म श्रम करना और अन्य लोगों की सेवा करना। अब देखिए, इस बात को हम बहुत सिंपल ढंग से समझते हैं। जितने भी श्रमजीवी वर्ग है, जो अपनी मेहनत, अपने खून पसीने के द्वारा श्रमजीवी कार्य करके अपनी रोजी रोटी को चलाता है, वो हमारे शूद्र वर्ण है। जितने प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर हैं, लोहारी का है, बढ़ईगिरी का कार्य है, जूते इत्यादि बनाने का कार्य है, या विभिन्न घरेलू वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर के सेवा देने का काम है, सब्जी बेचने का कार्य है, जितने प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं एक्चुअली शुरू। और हम तो आगे तक आप यहां बोलते हैं, किसी भी प्रकार की कोई सर्विस कर रहा है कोई व्यक्ति, जिसके बदले में पगार ले रहा है, वो सब हम शूद्र वर्ण में, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट मालिक नहीं बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? सर्वेंट है तो सेवक ही ना, सेवा प्रदाता ही है ना। भगवान यहां एक बहुत ऊंची बात कहते हैं, जो आप समझ लेना तो असली समाजवाद आएगा। भगवान यहां कहते हैं कि चारों में से किसी भी कर्म को ऊंचा या नीचा नहीं कहते हैं। भगवान यहां किसी भी वर्ण को ऊंचा या नीचा नहीं कहते हैं, बल्कि भगवान तो यहां तक कहते हैं, और इसका प्रमाण ले लीजिए। 18वें अध्याय का 45वां श्लोक बोलता है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धि यथा विन्दन्ति तच्छृणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। यानी कोई ब्राह्मण में है, कोई क्षत्रिय में है, कोई शूद्र में है, कोई वैश्य में है। ये ना समझे कि ये नीचा है, ये ऊंचा है, कि भाई शूद्र वाला बोले कि चलो मैं वैश्य वाला करूंगा तब जाकर के मेरा प्रमोशन होगा, या वैश्य वाला बोले कि मैं क्षत्रिय वाला करूंगा, या फिर कहेंगे ब्राह्मण सबसे ऊंचा तो मैं ब्राह्मण कर्म में जाऊंगा। भगवान कहते नहीं, नहीं, कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे स्वभाव से उत्पन्न कर्म है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः, उसी में अभिरत रहते हुए संसिद्धि लभते नरः, नर संसिद्धि को प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति, जब प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो भगवान ये गारंटी देते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी वर्ण में उत्पन्न क्यों न हुआ हो, या किसी भी वर्ण को धारण क्यों न कर रहा हो, या किसी भी वर्ण का आचरण क्यों न कर रहा हो, प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष और जीवन मृत्यु से पार पाने का अधिकार है। वो मेरे तक आ सकता है। और आगे कंफ्यूजन न हो इसके लिए भगवान यह कहते हैं, भगवत गीता के 18वें अध्याय के 46वें श्लोक से लेकर 48वें श्लोक में बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। आपको ये सोच सकता है, यार मैं तो देखो शूद्र वर्ण का कार्य करता हूँ, ब्राह्मण का कार्य तो देखो कितना अच्छा है, शांति से बैठा रहता है, जप करता है, माला करता है, भगवान की पूजा करता है, न उसको परिश्रम करना पड़ता है, न कुछ करना पड़ता। क्षत्रिय को देखो आराम से राजा बने बैठा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन बैठा हुआ है, MBA किया बैठा हुआ, बढ़िया कंपनी में किसी मैनेजर बना बैठा हुआ है ना। या बिजनेस क्लास को देखो बढ़िया से दुकान पे बैठा हुआ और खूब सारा पैसा कमा रहा है वो,
तो मैं ऐसा करता हूँ, अपना काम छोड़कर उन पे चला जाता हूँ। जैसे आजकल होता है, हम लोग भी पढ़ाई करते थे तो देखते थे कि सब पीएमटी की तैयारी करे तो हम भी पीएमटी में चले गए। कोई इंजीनियरिंग में जा रहा था, भेड़ चाल में वहां चले गए। देखा सब आईएएस पीसीएस का फार्म भर रहे, हमने वहां पे फार्म भर दिया। तो ऐसी इस तरह की बात भगवत गीता में भगवान इस बात का स्पष्ट निषेध करते। पहले तो उन्होंने कर दिया स्वयं स्वयं कर्म, अपने अपने कर्म को करते हुए सबको सिद्धि मिल जाएगी। रैदास जी ने अपना नियत कर्म छोड़ा क्या कभी? वो कठौती लेकर के फिर भी चमड़ा बनाते रहते थे। गुरु गोरखनाथ उनके यहाँ पर पहुंचे, जल मांगा उन्होंने, कठौती से निकाल के जल दिया। गुरु गोरखनाथ जो है बड़े सकुचाई की, चमड़े की कठौती में से इन्होंने जल निकाल करके दिया है। काम उन्होंने कभी छोड़ा? कबीरदास जी ने अपना कपड़ा बुनने का काम नहीं छोड़ा। और भी बहुत सारे ऐसे संत हैं। गोरा कुम्हार की एक आती है, वो बहुत ऊंचे सिद्ध महात्मा थे गोरा कुम्हार, यहाँ राजस्थान में थे। तो वो कुम्हारी का काम करते थे। जब संत एकनाथ जी और तुकाराम जी उनके घर पर आए तो उनकी खोपड़ी बजा के देखा उन्होंने। वो मटकी उठाते थे और मटकी को बजाते थे। पक्की मटकी टन टन बोलती थी, कच्ची मटकी भस भस बोलती थी। तो संत तुकाराम जी जो है उसमें बहुत प्रसिद्ध हो गए थे कि भगवान की जो है इन पर विशेष कृपा है, इनके ऊपर भगवान प्रत्यक्ष इनसे बात करते। बड़ा अभिमान आ गया उनके उसमें। तो बहुत सारे संत वहां पर जब इकट्ठा हुए तो संत तुकाराम जी भी आए। तो सब संत तुकाराम जी की जय 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 कर रहे थे, उनको माला पहना रहे थे। तो गोरा कुमार ने जो है ना अपनी थापी ली और उनकी खोपड़ी पर, जो 4-5 लोग हैं उनकी खोपड़ी पर टन टन बजा के देखा। तो तुकाराम की खोपड़ी पर भी टन बजा के देखा। तो उन्होंने कहा कि कांचा है अभी। तुकाराम जी को बड़ा अजीब सा लगा कि कांचा है, मतलब मैं इतना ज्ञानी और भगवान मेरे तो प्रत्यक्ष बात करते हैं, मेरे कांचा बोलते हैं। मैंने कहा देखो तुम्हारे अंदर ईगो है, अहम है, इसकी वजह से तुम्हारी जो अभी भक्ति है ना वो कांची है, इसको पक्का करना है। गोरा कुम्हार बिल्कुल साधारण किसान, साधारण जो है वो करने वाले। तो भगवान यहाँ पर बहुत बोलते हैं 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मास्त्वनुतिष्ठितात् स्वभायो नृतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषः। अब इसके आप दो तरह से भाव लगा सकते हैं। मैं यहां जो भाव लगाना चाह रहा हूं, जैसे मैंने आपको बोला कि अपने अपने कर्म में नियत रहते हुए व्यक्ति अपना नियत कर्म करे तो वो भगवान के धाम तक पहुंच सकता है। इस बात की कोई बाउंडेशन नहीं, वो क्षत्रिय ब्राह्मण है, शूद्र अथवा कुछ भी, बल्कि भगवान तो जो अंतज वर्ण है, जो बाकी दूसरे वर्णों पर विशेष कृपालु रहते। जैसे क्लास में एक बच्चा थोड़ा कमजोर है, गुरु जी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो इंटेलिजेंट बच्चा उसके बिल्कुल सही जवाब दे देता, गुरु जी कहते हैं ठीक है कोई बात। बीच वाला बच्चा भी जवाब देता है, बोला ठीक है थोड़ा और सुधार करो। लेकिन कमजोर बच्चा उस बात का जवाब देते, गुरु जी बड़े खुश होते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया जवाब, ताली बजाओ सारे बच्चों। तो भगवान के लिए, गुरु के लिए तो सारे बच्चे बराबर है ना। तो भगवान ऐसे किसी भी जो प्रयास है उसको प्रोत्साहित करते हैं। 47वें श्लोक में बोलते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मास्त्व अनुतिष्ठिता। अपने वृत्ति पर, मैं बहुत धीमे धीमे इस बात को पढ़ रहा हूं और आपको बहुत इस बात से ध्यान रख सुनना है। देखिए प्रत्येक व्यक्ति जन्म के साथ एक विशिष्ट प्रकार के जो उसकी आत्मा पर छाप होती है पूर्व जन्मों की, उस प्रकार से संस्कार लेकर आता है। उसी संस्कार के अनुसार प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक गुण को धारण करता है। उसी गुण के अनुसार उसका भोजन होता है, उसी गुण के अनुसार उसके कर्म होते हैं, उसी गुण के अनुसार उसकी सोच और वृत्ति होती है, और उसी के अनुसार वो कार्य करने की उसकी प्रारंभ इच्छा होती है और उसमें उसको ज्यादा मजा आता है, स्वाभाविक उसकी रुचि होती है, जिसे हम अंग्रेजी में एप्टीट्यूड बोलते। तो भगवान कहते हैं यहां पर, इसका प्रोत्साहन करते हैं भगवान, अपने अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वो कितने त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए। एक पंडित जी हैं, उनका मन लगता है पूजा पाठ में, और ब्राह्मण कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान सेवा पूजा करते हैं, उपदेश करते हैं, लेकिन उससे उनको कुछ आय नहीं होती। पंडितानी रोज गाली देती है कि तुम क्या काम करते हो यार, जाते बनिया को देखो कितना पैसा कमाता है, एक छोटी सी परचून की दुकान खोलते तो कम से कम घर का पालन पोषण तो प्रॉपर तरीके से होता नहीं। पंडित जी जैसे झोला घूमते रहते हो और घर में फाके पड़ते रहते। तो भगवान कहते हैं अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वो कितने ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए। अन्य किसी के कार्य का अनुकरण करने और अच्छी प्रकार के से संपादित करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। यदि आप अपने निर्दिष्ट कर्म करते, गुण और स्वभाव के अनुसार अपने स्वाभाविक कर्म को करते हैं, चाहे वो त्रुटिपूर्ण ढंग से भी क्यों ना, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन जैसे आप इसको हम अगर सामान्य रूप से हम अगर देखें तो
एक लौकिक भाषा में क्या, लौकिक जीवन में क्या होता है कि बहुत सारे लोग आजकल हमारे कहते हैं कि साहब ये सनातन धर्म तो बहुत बेकार हो गया है, इसमें तो बड़ी विरीतियां आ गई हैं, ऐसा करते हैं हम फलाने धर्म को अपना लेते हैं, उसमें तो बड़ा बढ़िया होता है, उसमें जो है वो आ, कोई भेदभाव भी नहीं होता और उसको करने से हमको प्रमोशन मिल जाएगा, हमको कुछ लाभ मिल जाएगा। अतीत में ऐसे उदाहरण हुए हैं, तलवार के दम पर या लोभ के दम पर या किसी और से लोगों ने दूसरे दूसरे धर्मों को स्वीकार कर लिया है। और तो भगवान कहते हैं कि अपने वृत्ति पूर्वक कार्य को, चाहे वो दोषपूर्ण क्यों ना हो, उसको करना ज्यादा अच्छी बात है। जो दूसरे के धर्म को जो आप स्वीकार कर रहे हैं, दूसरे के वृत्ति को आप स्वीकार कर रहे हैं, दूसरे के आप कार्य को स्वीकार कर रहे हैं, चाहे वो आप अच्छी तरह से क्यों ना करें, वो पहला वाला जो ऑप्शन है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान आगे बोलते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम आपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूम्नेर नाग्निर आवृता। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का कर्म पूरी तरह से फुल प्रूफ है, उसमें भी समस्याएं, उसमें भी कठिनाइयां, उसमें भी दोष हैं, उसमें भी दिक्कतें हैं। कोई शूद्र वर्ण वाला ये सोचे कि यार क्षत्रिय कर्म बहुत बढ़िया, अच्छा तलवार बाद में बांध के चलो घोड़े पर बैठो, 2 लड़ाइयां जीतो और राज्य करो। नहीं नहीं, उसमें भी बड़ी दिक्कतें हैं, हमेशा मृत्यु का भय रहता है, कब कौन आक्रमण कर दे, कब अंदर से विद्रोह हो जाए और आपकी राज सत्ता छिन जाए, कब कोई रानी जहर दे करके आपको मार दे, या व्यापार में ही दुनिया भर की दिक्कतें हैं, बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, कुछ भी आ जाए और आपका सब लुट जाए व्यापार, कोई अंदर से ही धोखा दे जाए, राजा जो है वो आपके व्यापार को हड़प ले। ऐसे अनेक उदाहरण हुए, बड़े बड़े व्यापारियों को राजा रुष्ट होने के कारण उनकी समस्त संपत्ति का हरण कर लिया। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान बताते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम आपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूम्नेराग्निर आवृता। प्रत्येक उद्योग या प्रयास, चाहे वो किसी वर्ण में किया जा रहा है, कोई भी काम अगर आप करोगे ना तो किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जैसे आग आप लगाते हो, तो आग लगते ही पूरी आग बिल्कुल लपट और बढ़िया प्रकाश और ऊष्मा नहीं देने लगा। शुरू शुरू में आग में आप जलाते हो तो धुआं भी निकलता है, फूंकते हो, आपकी आंख में धुआं लगता है, फूंकते हो, हवा करते हो, तब जा करके वो एक स्पष्ट अग्नि के रूप में होता है। तो भगवान यही एग्जाम्पल देवे कहते हैं कि प्रत्येक उद्योग, प्रत्येक कार्य जो आप करते हो किसी न किसी दोष से आवृत रहता है। आप ऐसा मत सोचिए कि अगर आपने अपने शूद्र वर्ण या आपने जो है अपने वणिक वर्ग को छोड़ करके अपने ब्राह्मण वर्ण में चढ़ लिया तो वहां सब कुछ अच्छा ही होगा। तो बेटर है कि एक दूसरे के कार्यों का अनुसरण नहीं करें, एक दूसरे के धर्मों का अनुसरण नहीं करें। जिस धर्म में, जिस वर्ण में, जिस वर्ण के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, जब इस बात का ऑप्शन है कि किसी भी जगह पर स्थित होकर के आप भगवान, प्रत्येक व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य करे। शर्त यह है कि वो उसके प्रकृति के अनुसार होना चाहिए, उसके सहज कर्म जो उसका है उसके अनुसार होना चाहिए। तो फिर हमें कर्मों को, वर्णों को, धर्मों को और एक दूसरे के नकल करके, उनको बदल करके और दूसरे के धर्मों को, बल्कि एक स्थान पर तो भगवान कहते हैं कि भगवान ये कहते हैं कि अपने धर्म में मर जाना बेहतर है बनिस्बत दूसरे धर्म को स्वीकार करना, क्योंकि वो परिणाम उसका भयावह होता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणो पर धर्मान अनुतिष्ठिता। अब हम आज के इसके सबसे आखिरी श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि भगवत गीता का जो 18वां अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें 78 श्लोक हैं। एक सत्र में इतने श्लोक लिए जा पाना संभव नहीं है। तो आज हम 46वें श्लोक के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग वर्णों में है, अलग अलग कर्म है, अलग अलग प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं। तो भगवान जब कह रहे हैं कि सब के सब मेरे तक पहुंच सकते हैं, तो उसका तरीका क्या है? तरीका यह है कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ण में हो, कैसा भी कार्य कर रहा हो, किसी भी प्रकार का वो नियत कर्म कर रहा हो, वो ये मान के चले कि जो सभी प्राणियों के उद्गम हैं, जो सर्वव्यापी हैं, वो भगवान मेरे परम प्रिय हैं। वो मेरे माता हैं, तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें, मैं अंश हूं, वो पूर्ण है, मेरा कार्य उनकी सेवा करना है और मेरा प्रत्येक कार्य उनकी प्रसन्नता के लिए, मेरी अपनी खुद की कोई प्रसन्नता नहीं, मेरी खुद की कोई कामना नहीं है। जो भी कार्य कर रहा हूं वो सब भगवान को समर्पित है। मैं खुद के लिए अपने काम नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने प्रीतम की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूं। तो इस भाव से जब जाकर के वो अपना कर्म करता है तो पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यदि अपने वृत्तिपरक कार्य से श्री भगवान की सेवा करता है, अपने वृत्तिपरक कार्य से श्री भगवान की सेवा करता है और उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है,
वे शास्त्र भी बोलते हैं यज्ञ वा विष्णु, जितने भी यज्ञ है ना वो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। कि यदि आप अपने कर्मों से भी भगवान को प्रसन्न करते हैं तो वो भी, हमारे जो कर्मयोग यही तो कहता है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आप क्षत्रिय हैं, अनेक ऐसे भक्त क्षत्रिय राजा हुए हैं जो युद्ध करते थे और वहां पर भगवान की सेवा करते हैं। राजस्थान के अनेक ऐसे राजा हैं जो बाकायदा राजा थे और उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया और बड़े भक्त के रूप में वो विख्यात हुए। एक राजा तो हमारे राजस्थान के ऐसे थे जो भगवान की पूजा में बैठ गए तो उनका ये नियम था कि जब वो पूजा में बैठेंगे तो 2 घंटे तक उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, चाहे राज्य में आफत आ जाए कितनी भी बड़ी। एक बार वो पूजा पर बैठ गए, ये अपने मीराबाई के ही कोई इनके संबंधी थे। अब पूजा पे बैठ गए और उधर शत्रु देश के राजा ने आक्रमण कर दिया। अब उनका स्पष्ट नियम था कि कोई भी मेरे पूजा गृह में मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा 2-2.5 घंटे तक, 2.5 घड़ी तक। किसी सेनापति की हिम्मत नहीं हुई कि अंदर जाकर कुछ बोले, वो अंदर पूजा करते रहे। उनकी माताजी बड़ी मुश्किल से गई, पीछे से उन्होंने हल्के से आवाज लगाई कि फलाने शत्रु ने आक्रमण कर दिया है। वो कुछ नहीं बोले, अपने सेवा में लगे रहे, दरवाजा बंद था। थोड़ी देर बाद लोगों ने देखा कि महाराज जो है वो कपड़े लत्ते मतलब युद्ध का शस्त्र वेस्त्र धारण करके आए, तो बड़े खुश हो गए। महाराज ने अपनी पूजा उजा कर ली और महाराज बाहर निकले और तुरंत जो है वो घोड़े पर सवार हुए और पीछे पीछे सेना चल दी और जाकर उन्होंने युद्ध किया और सारी सेना को मार मुर करके और वापस आ गए। और वापस आ गए तो सब लोग महाराज की जय जयकार कर रहे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज अंदर पूजा कर रहे थे। महाराज जब अंदर से जय जयकार सुनी तो उनकी पूजा भी हो गई, तो बाहर निकले, भाई क्या बात की जय जयकार हुई, क्या हो रहा है? बोले साहब शत्रु के राजा ने आक्रमण कर दिया और अपनी बड़ी वीरता के साथ में जो है उनको जो है वो किया। मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो अंदर बैठ के पूजा कर रहा था। बोले नहीं नहीं महाराज, हमने देखा आपको, आपने अकेले कितनी वीरता के साथ में उसमें जाके आपने जो किया है, आपने कितना ऐसा किया है। तो राजा रोने लग गए। अपनी पूजा में अंदर जाकर गए, जो उनके विग्रह थे वो पसीने से धूल धूसरित और थे, कहीं कहीं पर उनके रक्त के छींटे पड़े हुए। भगवान बहुत दयालु हैं, वो ये नहीं देखते। अरे एक आईआईटी का प्रोफेसर है जिसने पीएचडी डीएससी एमएससी कर रखी है, वो पहली दूसरी क्लास के बच्चों का वो गणित का वो लेवल देखेगा कि किसी को 2 का पढ़ा याद है कि नहीं, किसी को 17 का पढ़ा याद है कि नहीं याद है, उसके लिए सब प्रिय है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने वृत्तिपरक कार्यों को करते हुए मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो, मेरी पूर्ण भावना से रह करके कार्य करो और अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए तुम सिद्ध हो सकते हो, मनुष्य जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हो। तो भक्तों, आज इस तरह से हमने भगवत गीता के 18वें अध्याय का 46वें श्लोक तक हमने वर्णन किया। फिर यदि कभी मौका मिलेगा तो शेष उसको हम वर्णन करेंगे। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि इसी ये जो अध्याय है इसमें बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। 73वें श्लोक तक जाते जाते अर्जुन का सारा मोह जो है समाप्त हो गया और उन्होंने कहा कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान अच्युतः स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब। अब मैं करिष्ये वचनम तब, अब मैं आपकी सारी बात को मानता हूं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। और धृतराष्ट्र की भी जो वो कंफ्यूजन था ना, उसको भी संजय ने दूर कर दिया कि भैया जो यहाँ तुम बोल रहे हो ना कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किम वेता उत्सव है ना, संवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजयन, तो होना जाना कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मम। तो आज मैंने भगवत गीता का जो मुझको ये दिया गया था 18वां अध्याय, इसको मैंने समाप्त किया और अब 39 हो गया है। अगली बार उसको सुनेंगे हम लोग। बहुत अच्छा बताया और आपने जो राजा का एग्जाम्पल बताया और तो वो एकदम प्रत्यक्ष हमारे मानव सेवा संघ वृंदावन में देखा गया। हमने पहले भी बताया था, एक साउथ इंडियन गुरु आए, बहुत विद्वान थे। उन्होंने कहा कि मैं आश्रम की सेवा करूंगा, तो आश्रम का बगीचा वगैरह वो साफ करते थे और एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई और वो उठ नहीं पाए, बुखार से पड़े हुए थे और 9 बजे उठा तो फिर बोले क्या रे 6 बजे उठ के हमको झाड़ू पोछा करना था, तो दौड़ करके आए, देखे तो सब फिर से झाड़ू पोछा बुखार में ही करने लगे। सब लोगों ने आश्रम का पूछा कि महाराज ये क्या कर रहे हो, तो बोला कि नहीं मुझे बुखार हो गया था, मैं देर से उठा। अरे सवेरे सवेरे तो देखिए सब फर्श साफ है, सवेरे सवेरे तो आपने सब झाड़ू पोछा लगाया,
तो वो उसी राजा की तरह रोने लगे। बहुत बड़े इंजीनियर थे। उन्होंने कहा कि मैं आजीवन अब आश्रम में ही रहूंगा। खूब रोने लगे। उस दिन उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं आज से कोई जबान नहीं खोलूंगा। वो हम अभी जब हमारी बुआ का शरीर शांत हुआ तो मैं गया था वहां पर, तो उनसे मुलाकात हुई थी। तो लोग हम लोगों के बारे में पूछ रहे थे। बुआ भी संन्यास ले ली थी। तो उन्होंने इशारे से हमसे बात किया। उसके बाद से आज तक उन्होंने किसी से बात नहीं की। तो ऐसा ऐसा ये जो है प्रसंग जो है ना, वो सच है। लोग विश्वास नहीं करते हैं। आधुनिकता में इतना भटक गए हैं। बिल्कुल सच और बिल्कुल जाना पहचाना चीज है। अब हम लोग हाँ, चंद्रेश्वर खान साहब आ गए। खान साहब, खान साहब थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, जानते हैं आज ब्रिजमोहन प्रसाद जी का डेथ हो गया। लेकिन है? मेरा बाहर था, इस है? बैटरी खत्म हो गया, तो अभी थोड़ा क्या? चार्ज किए तो ये अभी हम कर रहा है। अभी आप हमारा बात समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? तो हम आइए सुने सीढ़ी के। थे। हाँ, हम लोगों ने तो 2 मिनट का मौन भी धारण कर लिया। ठीक है, जी जी। हाँ हाँ, उन लोगों से, महेश जी से भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप सब लोग जुड़ जाइए, तो लोग नहीं जुड़े। तो मन बड़ा दुखी हो गया क्योंकि जी। डिप्लोमा मैंने उनके गाइडेंस में लिया था। स्नेह प्रभा जी हाँ, आई हैं। हाँ, हमने उन्हीं के गाइडेंस में अपना प्रोजेक्ट दिया था। उनसे बात की थी, रांची गए थे, उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो बड़ा मन दुखी हो गया। गणेश दास जी भी आज बहुत दिन बाद आए। स्नेह प्रभा जी बीमार हैं, फिर भी आई हैं। तो आप लोगों का ही दोनों आदमी का समरी हम सुन लें। स्नेह प्रभा जी बताइए, कैसा लगा आपको ये जो बता रहे हैं हमारे दोनों स्वामी लोग? कैसा लगा? स्नेह प्रभा जी, स्नेह प्रभा जी या गणेश दास जी, आप बताइए। गणेश दास जी, आपका माइक अनम्यूट कर ले। हाँ, जानती है ब्रिजमोहन जी गुजर गए। हमको मेरा कॉपी जांचे थे। हाँ, गणेश दास जी, गणेश दास जी बोलिए। आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। माइक अनम्यूट कर लीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए आप। हाँ हाँ हाँ। सर्वप्रथम सभी विद्वान जनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और संक्षेप में जो मैं कहना चाहूंगा कि अरुण कुमार दुबे जी और हमारे धर्म जी डीजे शर्मा जी, ये हमारे ग्रुप के लिए जो है दो अनमोल रतन की तरह हैं, जिनके कारण हम लोग भी जो है एक आध्यात्मिक रंग में रंग जाते हैं और हमें गीता और रामचरितमानस की जो है सारी चीजें जो है अपने जीवन में उतारने का भी मौका मिलता है, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम समझेंगे कैसे। तो रियली मैं जो है सर्वप्रथम अमिताभ जी का बहुत ही ऋणी हूँ, और चंद्रेश्वर खान जी जो इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और इनको आमंत्रित करते हैं। तो मैं बहुत ही, हम लोग ऑब्लाइज फील करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और यही समझिए कि हफ्ते में एक दिन कम से कम जो है 1.5-2 घंटे के लिए आपस में एक बहुत अच्छा जो है आध्यात्मिक वातावरण बन जाता है और अपने आप को जो है इससे लाभान्वित कर पाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और सभी विद्वान जनों को अपना आभार प्रकट करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अरुण कुमार दुबे जी, आपने बहुत अच्छा बोला था। और बहुत सुंदर
आपने पूरा अध्याय 48 अध्याय ऐसा बताया, कभी कोई बोर नहीं हुआ, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। अब हम चाहेंगे, आज तो थोड़ा मन दुखी है ब्रिजमोहन प्रसाद जी को लेके, तो अब हम सुनना चाहते थे स्नेह प्रभा जी को, जोशी जी को, इन लोगों को कुछ बोलना हो तो बोलें, नहीं तो चंदेश्वर खान साहब की अमृत बानी सुन लें। खान साहब की अमृत बानी। जी जी, धन्यवाद। माया दुबे जी से हम क्षमा चाहेंगे कि पूरा हम सुन नहीं पाए, और लेकिन अंत में हमने शुरू में अमिताभ जी के अनाउंसमेंट को सुने थे, और 8वां अध्याय को इस तरह से अपना अच्छा है। आग्रह होगा कि जो थोड़े बचे हैं और कुछ आप इसमें जो कर चाहें तो वो कहा जा सकता है। हम आपके बड़े आभारी हैं, क्योंकि आपने बड़ा बढ़िया से अपने कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र द्रासवाद डीजे साहब तो बहुत गहराई में जाते हैं, बहुत गहराई में जाते हैं। और संजय ने जो समापन किया, डिक्लेयर किया कि जो बात उस वाक का रिजल्ट मैं अभी बोल रहा हूं, तो ये इसको मैं चुनौती के रूप में लोगों को कहता हूं कि जब क्लियर किया जा रहा है कि ये होगा, लेकिन जब भगवान को नहीं मानते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, राष्ट्र को पकड़ के रखना चाहते हैं धृतराष्ट्र, और दुष्टता हम में आ जाती है, तो हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए आपने समापन भी जो किया, यत्र योग बहुत बहुत धन्यवाद उस रूप को आने के लिए और उस स्वरूप आने के लिए। ब्रिजमोहन बाबू हैं हम 2 मिनट हम चंद्रशेखर बाबू के सहयोग में भी के लिए हम बोल देते हैं। जी अरुण बाबू, अपना थोड़ा वीडियो ऑन कीजिए, आपका फोटो नहीं आ रहा है। अरुण बाबू, प्रणाम। प्रणाम। मैं 18वें अध्याय का चर्चा किया है, प्रस्तुति आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन करुणावश हम आप ही के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, आपकी मैंने धार्मिक दृष्टि से आपकी व्याख्यान सही है, हम इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सा, माम का पांडवाश्च, माम का भी काफी अर्थ लाखों में बिरला कोई एक ही जानता है। पांडवाश्च, संजय जो पूछ रहे हैं, संजय का अर्थ होता है जो अपने को स्वयं जीत लिया। संजय मतलब क्या होता है? प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान चक्षु। तो वेद व्यास जी ने संजय को, गुरु ही जो है वह ज्ञान तत्व दृष्टि देता है, तीसरा नेत्र खोलता है। वेद व्यास जी ने संजय को दिया था। गीता जो है इतिहास मूलक भी है और अध्यात्म मूलक है। भगवत गीता में भगवान कहीं भी नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा है कि हे अर्जुन ये इस पितामह को मारो या द्रोणाचार्य को मारो या दुर्योधन को मारो। ये टोटल जो है राज विद्या है, माने ब्रह्म विद्या है। तो माम का पांडवाश्च का होता है, धृतराष्ट्र जो है आपका धृत राष्ट्र, जो आपके शरीर को धारण किए हुए है। धृत माने ध्री धातु माने धारण किए हुए है, तो वो मन ही जो है वो धृतराष्ट्र है, वो अंधा है, वो आपके सारे देह और इंद्रियों को शासन कर रहा है।
इसीलिए वो राजा है, वो धृतराष्ट्र है। माम का मतलब क्या हो गया? मनोवृत्ति। पांडवाश्च का अर्थ होता है बुद्धिवृत्ति। तो संजय उनको बता रहे हैं, मैंने तीसरा नेत्र दिव्य दृष्टि प्रज्ञा चक्षु बता रहा है कि हे मन, ये देखो कि जिस तरह से तुम प्रवृत्ति पक्षीय हो, माने प्रवृत्ति पक्ष जो होता है वो कौरव पक्षीय है, वो मनोवृत्ति है, और पांडवास जो है वो निवृत्ति वृत्ति है। तो जब चेतना नीचे से ऊपर उठती है तो उसका सारथी हमेशा कृष्ण होंगे। तो उस ढंग से उसको समझिएगा तो ये ब्रह्म विद्या का आत्मज्ञान बोध होने लगा। अब आपने कहा कि सहज कर्म, हम आप ही के लिए कह रहे हैं, चिंतन कीजिएगा। जब आपका पूरा 18वां अध्याय जब कंप्लीट कर लीजिएगा तब हम आपको 18वां अध्याय का तत्व दृष्टि प्रदान करेंगे। ये बहुत कम लोग जानते हैं। सहज कर्म जो है वो जो है, क्योंकि आप सारी सृष्टि त्रिगुणात्मक है अरुण बाबू, इसलिए आपकी सारी जानकारी, हमारी, आपकी, चंदेश्वर बाबू की या गोपाल बाबू की या गणेश बाबू की या अमिताभ बाबू, सबकी सारी जानकारी गुणमयी है, प्रकृति के गुण के अधीन है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इस गुण से कोई बच नहीं सकता है, क्योंकि ब्रह्म की जो इच्छा शक्ति है वो माया है। अब माया त्रिगुणात्मक है। कैसे त्रिगुणात्मक है? सतरज तो सब लोग जानता है, लेकिन वास्तव में माया जो है वो लालसा स्वरूपणी है। जब लालसा स्वरूपणी, इसलिए आप में कामना, इच्छा, वासना पैदा होता है। फिर वो कर्म स्वरूपणी है, फिर वो ज्ञान स्वरूपणी है। तो ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, कर्ता, कर्म, करण, ध्यान, ध्याता, ध्येय, ये सारी जो त्रैत है ये सब माइक है, प्रतिभाषिक है। उस ब्रह्म में, उस कृष्ण तत्व में ये सब कुछ नहीं है। तो इसीलिए अष्टावक्र जो है राजा जनक को कहते, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय त्रितयम नास्ति वास्तव में, अज्ञानादि भांति सो अस्मि निरंजन। हे जनक, ये ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, ध्यान, ध्याता, ध्येय, ये सब नहीं है वास्तव में, अज्ञान से भासते हैं। अध्यात्म उपनिषद भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या है? दृष्टा, दर्शन, दृश्य आदि भाव शून्यम निरामय कल्पारणो यु अत्यंतम परिपूर्णम चिदात्मनि। ऋषि कह रहे हैं अध्यात्म उपनिषद में कि दृष्टा, दर्शन, दृश्य आदि, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, ध्यान, ध्याता, दे, ये निराम, मुझ में ये सब भाव नहीं है। आपकी जो चेतन तत्व, जो आपकी शाश्वत जो चेतना है अरुण बाबू, आपकी जो आत्मा है, जो कृष्ण आप में जो केशव बैठा हुआ है आज्ञा चक्र में, वह इन भावों से शून्य है, उसको कोई मतलब नहीं है। कल्पारणो यु अत्यंतम परिपूर्णम चिदात्मनि, मुझ चेतना के अनंत सागर में, प्रलयकालीन अनंत सागर में यह सब कुछ भी नहीं है। अब रहा तो सहज कर्म क्या है? आज थोड़ा सा क्योंकि समय का अभाव है, सहज कर्म जो है, जब आप माता के गर्भ में थे, जब भी कोई जीव जो गर्भ में रहता है वहां माया उसको नहीं पकड़ पाती है। वेद व्यास जी को संतान नहीं हो रहा था, बहुत तपस्या की, उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। तो भगवान शंकर ने, महादेव ने उनको आशीर्वाद दिया था कि ठीक है पुत्र होगा। बोले कि आपके जैसा होगा हो। भगवान महादेव मुस्कुराए, महादेव ही उनके पत्नी के गर्भ में आ गए।
12 बरस तक रहे, निकलते ही नहीं थे। वेदव्यास जी की पत्नी बड़ा दुखी हो गई, कष्ट में थी। उसके बाद और बच्चा सब कहता है कि तुम काहे मां को कष्ट दे रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा कि मैं तो सब जान रहा हूं, सारा वेद उपनिषद सब जो आप बोलते हैं सब मैं जानता हूं, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, माया मुझे पकड़ लेगी। तो हुआ क्या, जब बोले कि द्वारिका चले जाइए, भगवान कृष्ण को बुलाइए, वो आश्वासन देंगे कि हमारा जन्म होगा तो माया हमको नहीं पकड़ेगी, तब हम बाहर आएंगे। उसके बाद वेद व्यास जी गए द्वारिका, भगवान कृष्ण को बुला के ले आए। भगवान कृष्ण ने आश्वासन दिया कि आप आइए, माया आपको नहीं पकड़ेगी। तब सुखदेव जी बाहर आए। भगवान कृष्ण ने कहा कि इसकी वाणी बहुत सुंदर है, इसलिए इसका नाम सुखदेव रहेगा। उसके बाद वो तुरंत वहां से चल दिए सुखदेव जी। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए, तो सब जानते थे परात्पर ब्रह्म है कृष्ण, चले गए। सुखदेव जी दौड़ने लगे कि पुत्र आ जाओ। सुखदेव जी जाने लगे। ऋषि कन्या सब स्नान कर रही थी तालाब में, उनको देखने के लिए नंगे निकल गई। सुखदेव जी अपना चले गए। जब वेद व्यास जी पीछे से आने लगे तो सारी कन्याएं जो हैं कपड़ा ओढ़ ली, वस्त्र से ढक लिया अपने को, तन को। तो वेद व्यास जी ने कहा कि आप सुखदेव जी में तो आपने नंगे बदन से दौड़ गए देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, लेकिन मेरे में ऐसा क्या भेद है? तो बोले कि सुखदेव में ब्रह्म दृष्टि है, तत्व दृष्टि है, और आप में भेद दृष्टि है। जहां भेद दृष्टि रहेगा वहां माया रहेगी। तो ये कहानी है। तो सहज कर्म क्या होता है? जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो माता के गर्भ में रहता है, तो उसकी सांस जो है, श्वास और प्रश्वास जो है, माता के नाड़ी से जुड़ा रहता है, और उस नाड़ी से उस बच्चे के ब्रह्म नाड़ी में, भीतर नाड़ी में वो श्वास की क्रिया जुड़ी रहती है, इसलिए वो बच्चा जिंदा रहता है। जब जन्म लेता है तब वो जो है उसका वो संपर्क टूट जाता है, और फिर नासरंध्र मैंने नासिका के माध्यम से वो सांस प्रश्वास लेना शुरू करता है। तो उसको एक जन्म हुआ तो वो क्या हुआ कि वैसे ही उसको जो है उसमें दोष आ जाता है, प्रकृति माया उसको पकड़ लेती है उस बच्चे को, विषय व्यापार वहां से शुरू हो जाता है प्रकृति का। प्रकृति तो माया है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि जब उसको संस्कार दिया जाता है तो उस बच्चे का दूसरा जन्म होता है, और वो संस्कार गुरु देता है। तो जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज, संस्कार पर द्विज हो गया। तो गुरु क्या होता है? जैसे आपके समर्थ गुरु स्वामी प्रभुपाद जी हैं। हमारा सौभाग्य रहा है, हम स्टूडेंट लाइफ में प्रभुपाद जी का दर्शन किए हुए हैं। पटना गांधी मैदान में उनका हम प्रवचन सुने हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तो गुरु जो है उसको संस्कार क्या देता है? उपनयन करता है। हमारे यहाँ जनेऊ को उपनयन लोग मानता है, ठीक है, 16 संस्कार में है उपनयन। उपनयन का अर्थ होता है तत्व दृष्टि।
तत्व दृष्टि, प्रज्ञा चक्षु गुरु प्रदान करता है। तो उसमें क्या होता है, वो गुरु जो है, जो तत्व दृष्टि उसको देता है, तो उसका तीसरा नेत्र जब खुलता है, उसी को उपनयन माने छोटा नयन, वो तत्व दृष्टि नयन उसको भीतर का दृष्टि मिल जाती है। तो उसमें क्या होता है कि उस बच्चे का दूसरा जन्म होता है। तो अब है कि जब प्राण जो है मन और इंद्रियों के साथ जुड़ करके संसार की विषयों की तरफ जो रमण करेगा, तो इसीलिए है सहज कर्म कौन्ते सदोषम अत्र न तज़ीद, क्योंकि उसकी प्राण की गति जो है बहिमुखी हो गई, तो अब उस अवस्था में उसमें दोष आ गया। लेकिन बाद में क्या कहते हैं कि अगर जैसे अग्नि जो है धुएं से ढक जाती है, सर्वारंभ सर्वत्र दोषेण धूमेन अग्नि यु आवृता, ये श्लोक है जो आपने पढ़ा है, 48वां श्लोक है ये 18वां अध्याय का। तो उसमें क्या है कि दोष होने के बाद भी वो गुरु जब उसका दूसरा जन्म दे देता है, समर्थ गुरु, तो उसकी प्राण की प्रवाह जो है वह फिर अंतर्मुखी हो जाता है। तो प्राण की क्रिया जो है, प्राण का जो चालन है, उसी को कर्म कहा जाता है। वही आपका स्वधर्म है, स्वकर्म है, वही उसी को भगवान यहाँ इशारा कर रहे हैं अर्जुन को कि यही तुम्हारा सहज कर्म है। फिर आगे क्या कहते हैं, अशक्त बुद्धि, देखिएगा आगे 49वां में, अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा नैष्कर्म्यं सिद्धिं परमां संन्यासेदापि जितात्मा विगत अस्पृहा। जब बुद्धि आपकी अशक्त हो जाएगी, जब अंतर्मुखी होगी, तो बुद्धि जब मैंने आपका स्पृहा विहीन हो जाएगी, तो क्या होगा, नैष्कर्म कर्म सिद्ध्यर्थम, नैष्कर्म्यम सिद्ध्यर्थम परमाम संन्यासेन। तो उसमें क्या होगा कि जब आपकी प्राण जो है जब अंतर्मुखी हो जाएगी, तो फिर आपका जो है वो प्राणापान जब समान होगा, तो आपकी गति जो है वो सुषुम्ना के भीतर ब्रह्म नाड़ी में समा जाएगी। तब जाके नैष्कर्म सिद्धार्थम की स्थिति प्राप्त होती है। तो ये रूहानी विद्या बड़ा ही सूक्ष्म है। तो आप धार्मिक दृष्टि से आपने सही प्रस्तुति दिया है, लेकिन तत्व दृष्टि के लिए आपको गुरु के से आपको प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, ये पूछना पड़ेगा आपको कि हे गुरुदेव, ये सहज कर्म वास्तव में है क्या? तो प्राण की क्रिया को ही सहज कर्म कहा जाता है। प्राण ही जो है वो सृष्टि का नियंता है, प्राण ही जगत के रूप में प्रकट हुआ है। अब प्राण जो है वो ब्रह्म की ऊर्जात्मक अभिव्यक्ति है, इसलिए वेद कह रहा है प्राणो वैव ब्रह्म। तो सबसे बड़ी बात है कि जहां भी ब्रह्म है तो ब्रह्म क्या है, प्रकृति का भी अध्यक्ष है। इसलिए एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष। आप बोले ना कि परमात्मा सभी कर्मों का मालिक है, तो कर्माध्यक्ष माने प्रकृति उसके इशारे पर काम करती है। सर्वभूतादिवासा, सब में समान रूप से चेतना से इस सृष्टि में अरुण बाबू कुछ भी जगह रिक्त नहीं है। और क्या है, साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च, वो साक्षी आप में, वो चैतन्य साक्षी वही आत्मा है। इसीलिए वेद कह रहा है अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है।
ब्रह्म कोई अलग चीज नहीं है। इसलिए गुरु बताता है कि जब तुम आज्ञा चक्र में को ही तपोलोक कहा जाता है, गुरु आज्ञा देता है कि इस तपोलोक में ध्यान करो, इसीलिए गुरु की आज्ञा मान करके उसको ऋषियों ने आज्ञा चक्र कहा है। मनोमय कोश को ही आज्ञा चक्र कहा जाता है। वहां वो जो है आत्मबोध होता है, वो केशव का बोध होता है। उसके बाद जब वही श्रुति की धारा और ऊपर उठती है तो फिर वो सहस्नार में जाकर के ब्रह्मरंध्र के पास वो ब्रह्म बोध कर लेता है वो साधक। तब जाकर उसको महसूस होता है, अरे मैं ही तो ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, शुद्धो बुद्धो निरंजनम पितामय सुतो अहम वैवचिन मात्र स्वरूपम, वेद कह रहा है। तो इसीलिए सहज कर्म हमेशा ये है, ये जो व्यवहार जगत में, भौतिक जगत में जो हम आप सब जो कर्म कर रहे हैं, इसका भगवान कृष्ण नहीं बता रहे हैं। आप सोचिए कि लड़ाई के मैदान में जहां दोनों सेनाएं खड़ी हैं, वहां भगवान ब्रह्म विद्या उसको प्रदान कर रहे हैं। इसलिए गीता हमेशा अध्यात्म मूलक है, उसको इतिहास मूलक के लिए तो महाभारत है ही है, पढ़िए उसको। महाभारत में सब कुछ लिखा हुआ है, ये तो वेद व्यास जी की संकलन है। गीता तो भगवान वेद व्यास जी के द्वारा ऐसी है। तो मोक्ष संन्यास विभाग है 18वां। संन्यास का अर्थ है सम्यक त्याग। हम देह नहीं है, हम इंद्रियां नहीं है, हम अंतःकरण भी नहीं है, हम संसार के विषय भी नहीं है। तो फिर क्या होगा? मोक्ष जो है का अर्थ होता है वह केंद्र बिंदु जिसके चारों तरफ सृष्टि सारा ब्रह्मांड घूम रहा है, उसी को छ कहा जाता है। वह आज्ञा चक्र का बीजाक्षर है। तो हम और छ मिलाकर तो वो क्या होता है? वो आपके महलूक में जो बैठा हुआ है उसका बोध ही मोक्ष कहलाता है। वो तभी होगा जब आप में संन्यास हो जाएगा, सम्यक त्याग। माने आपके पास है क्या? शरीर है, अंतःकरण है, देह इंद्रियां हैं और कार्य कारण कर्तव्यम हेतु प्रकृति संभवा पुरुष सुख दुखानाम भोग तत्वे हेतु प्रकृति। तो कार्य क्या हो गया आपका? पंच तत्व है, रूप रस गंध ये जो विषय है, और कारण क्या है? 13 तत्व हो गया, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार। तो कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति, ये प्रकृति का तरफ से हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है, हमेशा इसको चिंतन कीजिए, सहज कर्म प्राण की क्रिया को ही अंतर्मुखी कीजिएगा, तब आप सहज कर्म में आप प्रवेश कर सकेंगे। इसलिए तुलसीदास ने रामायण में भी लिखा है, सहज मिले अविनाशी। जब तक आप अपने प्राणायाम में अपने प्राणों को नियंत्रण नहीं कीजिएगा, कभी भी आत्म तत्व का बोध नहीं हो सकता है। प्राण का स्थिर अवस्था ही आत्मबोध की कुंजी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये ध्यान का जो वार्तालाप हो रहा है ना, ये अरुण जी का स्तर और डीजे शर्मा के स्तर हम लोग जो है ना भाई हैं, हम लोग अरुण जी के लिए हमने करुणा हम लोगों के स्तर से बहुत ऊंचा बात आप कर रहे हैं, और उतना समझने में हम लोग को बहुत टाइम भी लगेगा। अभी उमेश जोशी जी हमारे पास हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि क्या बताना है, और डाइजेस्टिव चंक में तो सभी सुनने वाले को डाइजेस्ट हो जाए उस स्तर। क्या जोशी जी याद है ना? डाइजेस्टिव चंक में 3 स्टेज है,
डाइजेस्टिव छोटे छोटे पार्ट में रख के, और ये उतने स्तर के, उतने ऊंचे की समझने के लिए हम लोग को भी उतना ऊंचा उठना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बाप रे, इतना ज्ञान होना ये साधारण आदमी के बस की बात नहीं है। तो इसके लिए फिर अभी हम लोगों का अगला इतवार आपके लिए इंतजार करेगा, और हम लोग नहीं, पहले इनका पूरा 18वां अध्याय हो जाए। हाँ, होने के बाद हाँ, हम लास्ट में तत्व दृष्टि बता देंगे, तब तो बता जिसके, देंगे, हाँ हाँ, ताकि तब जो हम लोग को जिज्ञासु धीरे होंगे, धीरे, जिनको तड़प होगी वो अपना ग्रहण करेंगे, और जिनको नहीं तड़प होगी वो एकांत से नहीं, सुनेंगे, हाँ, दूसरे कान एक से बात निकाल और, देंगे, उसमें क्या नहीं रखा हुआ है? निकालेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ, धीरे धीरे जब हम लोग को समझ में आने लगेगा, आपकी बात जो है ना बहुत ऊंचे स्तर की है, और उतना ऊंचा स्तर में अभी हम लोग पहुंचे नहीं है सच्चे सच्चाई बता रहे हैं। उतना धीरे धीरे हम लोग को समझ में आएगा, तब उसके बाद फिर हम लोग भी आपकी तरह विद्वान हो पाएंगे और ज्ञानी हो पाएंगे। ये बहुत ऊंचे महात्मा लोगों की चर्चा है, तो बहुत अच्छा लगा। और ये दोनों विद्वानों की, दोनों ज्ञानी लोगों की का जो वार्तालाप हुआ हम लोगों को, और हमारे रिकॉर्डिंग में भी ये सब जो आएगा वो बहुत अच्छा लगेगा, और सुनने वाले, समझने वाले, और धीरे धीरे 2-3 सप्ताह, 4 सप्ताह बाद में हम डीजे शर्मा साहब और अरुण कुमार जी को समझने लायक बन जाएंगे। अभी बहुत ऊंचा की बात हो रही है, बहुत कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी आ रहा है। तो हम लोग फिर अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। गोपाल शंकर जी आ गए हैं, कुछ बोलना चाहे तो बोलें, वरना हम लोग फिर शनिवार को एक अमेरिका से हैं संजीव कुमार सिन्हा, एजुकेशन कमिश्नर रह चुके थे, सीनियर आईएएस हमारे यहाँ डिप्टी डायरेक्टर जनरल रह चुके थे। वो कुछ विषय पर रिसर्च कर रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट भी इंडिया में कराना चाह रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट को बोल रहे थे आप आगे बढ़िए, वो करोड़ों का प्रोजेक्ट है। तो यदि हमारे साथ इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, गोपाल जी हैं और इतने बड़े विद्वान हैं, तो सब कोई मिलकर के पहले उनकी बात सुन लेंगे, उसके बाद उसमें आगे कदम बढ़ाएंगे हम लोग। संजीव कुमार सिन्हा जी अगले सप्ताह बोलने के लिए हमको कहे थे, उनसे अमेरिका में बात कर लेंगे रिटायर होने के बाद वहां, और फिर रविवार को हम फिर सत्संग में फिर अपने पूरे मतलब पूरे जोश के साथ हम लोग सुनेंगे, और उतना आध्यात्मिक स्तर में हम लोग समझने लायक भी हो जाएंगे धीरे धीरे। तो सभी को प्रणाम, चरण स्पर्श, और बहुत अच्छा लग रहा है। 10-15 हो गए। हाँ, और मतलब कंक्लूजिंग वर्ड यदि चंद्रेश्वर खान जी बोल दें जो हम लोग का है तो बोल दें। नहीं, बहुत मुझे बहुत बढ़िया लगा कि स्वयं शर्मा साहब ने चीजों को जो रखा, तो उसी पर अगले सप्ताह हाँ, गोपाल जी आए हैं, वो भी शायद बोलना चाह रहे हैं। सर, आप क्या बोलना चाह रहे हैं गोपाल शंकर जी? नहीं, जो कुछ भी हम लोगों ने सुना है वो बहुत सार गर्भित है। हाँ। और हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि कुछ उसको ऐसा हल्का फुल्का करने की व्यवस्था हो जाए, ताकि हम लोग को ऐसा नहीं लगे कि हम लोग उसको अचीव ही नहीं कर सकते हैं। मतलब अचीवेबल लगे, रास्ता सीढ़ी के मिले। 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज करके, हाँ, पहले पूरे टॉपिक को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, डाइजेस्ट, फिर पार्टिसिपेंट्स के दिमाग को देखते हुए वो कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं उस हिसाब से, तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों के स्तर पे बता करके, तब आप जिस स्तर के हैं उस स्तर पे शायद बिरला ही आदमी लोग रहते हैं, उतना बड़ा स्तर हम लोगों का अभी तो नहीं है, लेकिन सुनते सुनते हो जाएगा। और एस.एम. भट्ट जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? एस.एम. भट्ट, डॉक्टर एस.एम. भट्ट, ठीक है। तो जोशी जी, हाँ, बस थोड़ा सा 2 लाइन बोलना चाहें, बोल दीजिए।
आध्यात्मिक जो यात्रा थी सर के द्वारा दी गई, बहुत गहराई में, बहुत जबरदस्त, बहुत गहराई में। हाँ जी जी। और इतना कुछ, मतलब इसको कई बार सुनना पड़ेगा सारी चीजों को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि जो प्रसाद होता है वो प्रसाद को ग्रहण करने में और उसको डाइजेस्ट करने में, उसको आत्मसात करने में बड़ा टाइम लगता है। बहुत थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद अमिताभ जी। मतलब जिस स्तर के अमृत वचन दोनों डीजे शर्मा साहब ने बोले, फिर उसके बाद हमारे पहले दुबे जी ने बोला और फिर डीजे शर्मा साहब ने, रियली बहुत कुछ ग्रहण की, काफी इतने ऊंचे स्तर के विद्वान हैं, उसको प्राप्त करना आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, सुनने से तो बहुत कहना चाहिए अमृत वचन है और मोती के वचन है। और अगर जैसा कि दोनों ही बताते हैं कि हम आम आदमी जो है वो ये सोचता है कि जो माया जाल है यही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, उसमें लगा रहता है और उसके लिए वो तामसी विद्या अपनाता है ज्यादातर। तो उससे ये नहीं सोचता कि उसका, जैसा कि आप लोगों ने ही बताया, उसका क्या परिणाम होगा, और उसी में रमा रहता है। तो बहुत कुछ ऐसे, अगर और अधिक लोग सुने इस बात को और हम लोग भी इस पे चिंतन करें, तो संभवतः हम अपने आने वाला जो समय है, या चाहे इस दुनिया में चाहे आगे वाले में, उसको सुधार पाएंगे। और दुबे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, डीजे शर्मा साहब को और दुबे साहब को लाते रहिए कि अगर इनका मेन टॉपिक भी नहीं होता, लेकिन ये फिर भी कुछ बताते हैं तो बहुत कुछ ज्ञान होता है, और ऐसा ज्ञान जिससे हम अपने को संभाल सकते हैं। तो आप अमिताभ जी, आपको धन्यवाद, और दोनों वक्ताओं को, दुबे जी को और डीजे शर्मा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आते रहिए और अमिताभ जी अपना पूरा प्रयास करिए कि जितने भी हमारे विद्वान, अभी करीब 9 लोग हैं, और तो ये ऐसे लोग हैं जो वास्तव में कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तभी ये लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक चीज तो पक्का है कि हम लोगों को आप दोनों संतों ने और कृष्णानंद जी ने भी, उनको भी हम चले गए तो क्या हुआ, कृष्णानंद जी ने भी हम लोगों को ईश्वर के करीब ला दिया है। अपना विवेक तो अब जितने दिन बचे हुए उसमें टूटने वाला नहीं है। अपने में जो कमी थी, गंदगी थी, उसको भी हम लोग बड़ी तेजी से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, और अब बाकी जीवन ईश्वर में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर की महिमा है कि जो हम वहां पे जयपुर गए और दुबे जी आ गए हमारे साथ, और हमारे गोपाल जी ने शर्मा जी को बुला लिया, और एक और संत आने वाले, 2 संत और आने वाले, और 2 IAS भी और आने वाले हैं। तो ये सब ईश्वर की महिमा है, उन्हीं का चमत्कार है, इसको समझें। और ये जो तामसी प्रकृति का जो आप बोल रहे हैं ना जोशी जी, उस सबसे मतलब हम लोग उस रास्ता को जो लोग अपना लेते हैं उससे हम दूर भागें, और जल्दी से जल्दी अपने को ऊपर वाले से जोड़ के और मोक्ष को प्राप्त करें। ये पूरा शरीर को फिर से मतलब दुनिया में आने से क्या मिलने वाला है। ये जैसा अभी शर्मा जी ने बताया कि ये नाम धाम ये सब कुछ से किसी भगवान को कोई मतलब नहीं है। अच्छा कर्म करिए, उस हिसाब से अपना सदगति पाइए। हम लोग ब्रिजमोहन जी के लिए भी प्रार्थना करेंगे, और अपने भविष्य को भी अपने अंतिम समय तक अच्छे लोगों के गाइडेंस में बिताएंगे। और आप जैसे महात्मा लोगों के आने से हम लोगों को अच्छा मार्गदर्शन भी मिल रहा है। सभी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चरण स्पर्श, सभी बुजुर्ग हैं और हम